तो मैं उसको बोलता कि क्या हुआ तेरा, मतलब चाइनीज से क्या है? कह रहा भाई बहुत बदतमीज होते हैं ये, मतलब इतने बदतमीज होते हैं आप सोच नहीं सकते। मैंने बोला यार ऐसा क्या? कह रहा कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि एक लड़की थी मेरे साथ चाइनीज, कहता उसके फोन पे कुछ बात चल रही है, मसले चल रहे हैं, वो मुझ पे चिल्ला रही है, कह रहा ऐसे मार रही है, गाड़ी रोक, इतनी तेज क्यों चला रहा है, इतनी धीरे क्यों चला रहा है, ये एसी नहीं चल रहा। कह रहा मेरा भाई कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। मैंने गाड़ी रोकी, अपने सर पे पूरा पानी डाल लिया और मैं रोने लगा, और कहता वो फिर भी मेरे पे चिल्लाती। तो मैं चल रहा था तो एक बंदे ने मेरे को ऐसे पकड़ा हाथ से और कहता ब्रदर वेयर यू फ्रॉम। तो नशे से मैं था, ऐसा अजीब सा रखा था वो, तो बोलता आई एम फ्रॉम इंडिया। तो फिर ना मेरे वो हाथ ऐसे दबाने लगा, गुड़ 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 ऐसा आवाज निकाल रहा है मुंह से। अरे तो वो क्या कर रहा था, जो बंदा राइट में था मेरे, वो उसको टाइम दे रहा था मेरा फोन निकालने के लिए, और वो जो गत्ता ले रहा था वो उसने कवर किया है मेरे बैग के सामने और चैन खोल के फोन निकाल लिया। तो बोला भाई जंगलों के बारे में ना इंसान कुछ नहीं जानते, जो आप फिल्में देखते हो ना, कह रहा मुफासा देखते हो, कह रहा ये डायरेक्टर है, इनको सब पता है, ये जो मूवी में दिखाया जाता है ये सब सच होता है। कह रहा पता क्या हुआ है? मैंने कहा क्या? कहता है जो शेरनी है ये क्यों घायल हुई है, इसके बच्चों को हायना ने खा लिया। अब ये शेरनी लड़ने चली गई उनसे अकेले, 10 हायना मार चुकी है। अब इसके जो पति हैं जो शेर रहे हैं उन सबको पता चल गया है कि हमारे बच्चे मारे हैं और शेरनी घायल है। तो अब शेर अलग अलग एरिया से आ रहे हैं निकल के हायना उसका शिकार करना है, और कह रहा हमें 100-150 लाशें मिल चुकी है हायना की। अरे भाई साहब। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है नए ट्रैवलर आकाश भाई। आकाश भाई के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो भाई 13-14 कंट्रीज घूम चुके हैं। भाई के पास एक्सपीरियंस अलग ही रहे हैं, क्योंकि भाई मेक श्योर करते हैं जब किसी कंट्री में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन एक कंट्री में बिताएं, 20 दिन 25 दिन, इनफैक्ट 60-60 दिन इन्होंने एक कंट्री में काटे हैं। तो भाई के पास जो एक्सपीरियंस है एकदम नए और अलग है। तो भाई फटाफट से मैं तो बोलूँ अपनी ऑडियंस को, हम हेडफोन लगा लो और ये एक्सपीरियंस सुनने के लिए रेडी हो जाओ। तो स्वागत करते हैं वन मोर टाइम आकाश भाई का हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू भाई, थैंक यू बुलाने के लिए। आप लोगों को देखते थे हम पहले, आज इस पॉडकास्ट में बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है भाई। अरे भाई हमें भी मजा आएगा। मौज भाई पूरी आ रही है, दिन पर दिन बदल रहे हैं, जिस कंट्री में घुस रहे हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हर कंट्री के साथ चेंज हो रहा है, कुछ नजरिया बदल रहा है, बहुत बदल गया। जैसे 14 कंट्री घूम चुके हो तो कुछ लाइफ को लेके कुछ पर्सपेक्टिव। भाई बहुत ही बदल गया, मतलब कि इतना बदल गया। जब मैं पहले चला था तो मेरा माइंडसेट ये था, मतलब सोच के देखो कि ट्रैवल से अलग था, बट ट्रैवलिंग ने ये चीज़ भी बदल देती है। मैं सोचता नहीं यार कभी शादी वादी नहीं करनी और अपना बैचलर लाइफ जीनी है, ये सबसे ज़्यादा मज़ा है। अब देखो ट्रैवलिंग का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बट पता नहीं क्यों आज ये लगता है कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं जीवन में, बट आपको ना मैच्योर करती है ट्रैवलिंग हर मतलब एस्पेक्ट में। जैसे मैं अभी बोलता कि ट्रैवलिंग में ये सीखा, वो तो नॉर्मल सी बात है, बट हर एस्पेक्ट में मुझे ऐसे कई ट्रैवलर मिले हैं जिन्होंने स्टार्टिंग जर्नी ऐसे ही की थी, बट आदमी मैच्योर होता जाता है। पता नहीं क्या करती है ट्रैवलिंग कि आपका चाहे बोलने का तरीका हो, किसी से जो लड़ने का तरीका हो, किसी को जवाब देने का तरीका हो, किसी को समझने का तरीका हो, किसी को समझाने का तरीका हो, वो सब कुछ बदलती है, सब कुछ। मेरा तो मानना ही है भाई। भाई अभी ये जो मुद्दा उठा था ट्रैवल ब्लॉगर्स का, पाकिस्तान एम्बेसी वाला, हाँ, कि एक स्पाई पकड़ी गई है जो कि एक ब्लॉगर थी, और आप बता रहे थे कि ये बहुत इनविटेशंस आए थे और भी ट्रैवल ब्लॉगर्स को। तो ये क्या सीन है भाई, कैसे ये स्पाई छोड़ रहे हैं हमारे देश में ट्रैवल ब्लॉगर्स के थ्रू? भाई देखो क्या है, पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मेरी बात होती है ट्रैवल ब्लॉगर से, तो कम्युनिटी में बात शेयर होती है भाई कैसा था। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने एक बहुत अच्छे नामी ग्रामी ट्रैवल ब्लॉगर से मेरी दोस्ती है, मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया उनको भी कोशिश की गई थी। उस भाई का नाम मैं नहीं बताऊं क्योंकि क्या पता भाई वो चाहता ना हो ये बात शेयर करना, बट मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। अब पाकिस्तान अभी कुछ साल पहले तक लोग नहीं जा रहे थे, बट पाकिस्तान नॉर्मली सी यार हमारा एनिमी कंट्री है, वहाँ के व्लॉग बनाओगे तो वायरल होंगे। तो कुछ लोग गए, उनके वायरल हुए, तो ये काफ़ी ट्रैवल लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई हम भी वीज़ा वगैरह लगा देते हैं, जितने भी ट्रैवल लोग हैं। तो इस भाई ने भाई वीज़ा डाला। अब नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप किसी भी उस पर किसी भी एम्बेसी में वीज़ा लगाने जाते हो तो क्या होता है, वीज़ा डायरेक्टली लग के आया नहीं आया, जब आएगा पता चल जाएगा। अभी जैसे मेरा डेनमार्क का रिजेक्ट हो, भाई इतनी एप्लीकेशन दे दी, इतने फॉर्म भर दिए, सब कुछ दे दिया, हाँ या ना होता है वहाँ। तो ऐसे ही भाई पाकिस्तानी एम्बेसी का होना चाहिए। तो जैसे ही वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा अप्लाई करके भाई बंदे घर पर आ गए, तो उसने मुझे बताया भाई उसके पास कॉल गई। पहले तो व्हाट्सएप पे हाय आया, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर कर देते हो भाई, कोई भी अपडेट आएगा उसमें फॉर्म में ही रहती है आपकी कि हेलो भाई आपने पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई किया था। तो उसने बोला हाँ भाई किया था, तो आपके डॉक्यूमेंट हमें मिल गए भाईजान, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो पाकिस्तान में जो एम्बेसी में जो काम करता है, ठीक है। पहले तो जब ये अप्लाई करने जाते हैं तब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है इनको, काफ़ी अच्छी से ट्रीट करते हैं भाई, ये है वो है,
पूरा ट्रीट करेंगे। उसके बाद भाई जब वो चले गए तो उनको व्हाट्सएप से रीच आउट किया इन्होंने कि भाई आपकी डॉक्यूमेंट आए थे और हमने देख लिए हैं पाजी, चिंता मत करो, हम काम करेंगे इस पर, हो जाएगा ये काम। अब नॉर्मल पहली बार में तो ऐसा लगेगा यार चलो यार अच्छा इंसान है यार, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहोगे ठीक है भाई। बट फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि भाई कहाँ हो, मतलब बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वहाँ से बॉन्डिंग बढ़ाते हैं। बॉन्डिंग बढ़ाते हैं। फिर हेल्प करने की कोशिश करेंगे, भाई आपका ना वीज़ा ऐसे अटक गया है, ये अटक गया है। तो भाई उस सिचुएशन में उस बंदे को क्या लगा, यार ये कैसा काम वीज़ा लग रहा है भाई, जो व्हाट्सएप पे बातें हो रही हैं, इतनी ऐसा तो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसमें नहीं होता, कहीं नहीं होता। तो इसी प्रोसीजर में जैसे जिन बंदों से ज़्यादा बात हुई फिर उनको वहाँ पे बुलाया गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता जिनको बुलाया गया था उनसे भी ऐसी व्हाट्सएप पे बात थी, ये मैं नहीं बता सकता, बट जिस बंदे ने मुझे स्टोरी बताई उसके साथ ऐसा हुआ था। तो भाई वो बंदे ने तो मना कर दिया, ये जो बंदे गए हैं भाई इन्होंने हाँ कर दिया होगा। तो ये कुछ चीज़ है। और एक और बात है भाई, मैं कहना चाहूँगा कि ट्रैवल व्लॉगिंग में या किसी भी व्लॉगिंग में अभी चल रहा है क्या कि दूसरे देश की तारीफ़ करो, अपने देश की बुराई करो। मैं अभी भाई जापान गया हूँ, ठीक है, वहाँ बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है, पर ऐसी कई चीज़ें जो जिसमें हम उनसे बहुत अच्छे हैं और जो कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती। जैसे कि हमारा कल्चर मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा जो वाइब है ना इंडिया की, जैसे यार आपकी दोस्ती यारी है, अभी आप मोहल्ले पड़ोस में रहते हो, आप किसी से भी हाई लो कर सकते हो, एक लाइव दिखती है आपको इंडिया में, नहीं है लोगों में ज़्यादा, सही, मतलब जिंदगी नहीं दिखती आपको, मशीनें दिखती हैं। यार आप 7-Eleven में हो, कॉफ़ी पीने गए हो, बंदा आप पेमेंट कर रहे हो, बंदा हाथ फोल्ड करके पीछे खड़ा है, मशीन में पैसे डाल रहे हो, इतना भी ऑटोमेशन क्या है, वो बंदा खड़ा ही तो है इतना। अब वो बंदा वो मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है यार। ट्रेन में जा रहे हो, हर बंदे ऐसे बस फोन में ही बैठे हुए हैं, कीड़े बन चुके हैं, कीड़े हैं, मतलब हर चीज ऑटोमेशन है जिसकी जरूरत भी नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं बट आप बोर हो जाते हो। पर जापान की विलेजेस साइड जाओ तो वहाँ भी यही सीन है, आप गए हो? थोड़े बेहतर है विलेजेस में, थोड़े बहुत फिर भी लोग बात कर लेते हैं। मैं रहा था माउंट फूजी के आसपास एक होम स्टे में रहा था, तो वहाँ काफ़ी अच्छे हैं। बट यार वही है, मुझे नहीं लगता एज अ इंडियन, यह हो सकता है भाई मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने देश को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को कोई $1 मिलियन $2 मिलियन भी देगा भाई, मैं हाथ जोड़ो भाई, मैं अपने देश में ही आऊँगा। मेरे को तो उठता है भाई 50-60 दिन बाद, नहीं भाई चलो यार, यहाँ तो खोखे पे बैठ जाओ, ढाबे पे बैठ जाओ, किसी का चाय पीने तो वक्त हो जाती है। वहाँ तो भाई तुम जा रहे हो, कोई बात ही नहीं करता, आपस में लगे हुए हैं, तो बिल्डिंगें अच्छी लगती हैं 2-4 दिन। सही बात है भाई जापान एक पहला ऐसा देश था, मैं आपको बताऊं, जिसमें मैं ऐसे देख रहा था मेरी फ्लाइट कब आएगी ओसाका में, बस मैं निकलूं, मतलब एक नोशिया सा हो गया था। ओवर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, साला गूगल ऐसा तगड़ा चल रहा है, 11:34 पे बस आएगी, 11:34 पे ही बस आ गई, हर चीज परफेक्ट कैसे इतनी परफेक्ट 11:34 पे, मतलब इस गली से ऐसे मुड़ जाओ, ये चढ़ जाओ, बहुत ओवर परफेक्ट, बिल्कुल नपे तुले चल रहे हैं, नपे तुले चल रहे हैं, पूरा ही बता देते हैं, कोई अंदाजा नहीं लगाना, खुद से कोई चैलेंज ही नहीं है, बात ही नहीं कर सकता। अब मैं किसी क्या पूछूं। हाँ। अच्छा एक चीज और मैंने देखी, ये डिसेंट है नहीं, इनके कल्चर ने इनको डिसेंट बना दिया है। अच्छा, मैंने बहुत क्लोजली देखा, मतलब इनके अंदर गुस्सा है, जब जैपनीज के अंदर करते हैं बदतमीजी दारू पी के। एक मैं 7-Eleven भाई में था। दारू तो देखो सबको ही खोल देती है। हाँ, मतलब जैसा हमें लगता है ना, बहुत वो हैं, बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, टाइम टू टाइम है भाई, बट वो है कि ये भी करते हैं भाई। क्या हुआ, कुछ हुआ? मैं 7-Eleven में था, तो कुछ सामान वामान ले रहा था। नॉर्मली अगर आप कभी जापान जाओगे तो भाई 7-Eleven से ही खाना खाना, बटर चिकन वगैरह, दाल वाल मिल जाती है वहाँ पे बढ़िया, पूरा पैक वैक। तो एक अंकल आए थे भाई, उन्होंने भाई लात दे के एकदम 7-Eleven के गेट पर, ये वो जैसे हमारे यहाँ कितना वो नहीं करते, गेड़े बोल दे, तो उनकी वाइफ थी, मतलब फनी सीन था ये, मतलब ऐसे नहीं, अंकल ने दारू वारू पी हुई है, आंटी संभाल ली, आंटी हंसनी, ऐसा मत करो, ये मतलब प्यार सा एक सीन, बहुत क्यूट सा था। बट वो था कि अंकल को संभालना पड़ रहा है, अंकल कॉफी वाले से कॉफी बना दे, ये बना दे, वो था कि ये भी भाई है ऐसे, बट जो होश में रहते हैं तो संभल के रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? बेस्ट एक्सपीरियंस, आज तक का बेस्ट दिन आपकी लाइफ का कुछ आता है? भाई ट्रैवलिंग में इतने बेस्ट होते हैं कि आप एक मोमेंट को बता के ना कि ये बेस्ट था, बहुत मुश्किल जो है। सबसे ऊपर आता हो याद में कि भाई ट्रैवलिंग करते हुए ये मेरा पीक मोमेंट था, मैं इस मोमेंट के लिए दोबारा ट्रैवल कितनी बार भी कर सकता हूँ, या कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी आपके साथ रह गई हो किसी भी कंट्री में? यार अगर मैं बात करूँ,
वो मुझे सोचना पड़ेगा। बेस्ट मोमेंट बहुत सारे हैं, ऐसे कई लोग मिले हैं, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको। इसमें फ़नी भी है, डर भी और बेस्ट भी है। ठीक है। कि मैं कीनिया लैंड हुआ, तो मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है, मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है, मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसी कंट्री में जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, हाँ। वहाँ जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार वो भी। पहली बार, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसे ट्राई कर लिया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने। ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, और नायरोबी में मुझे रुकना था। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई। उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ये सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुँचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है। हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, मतलब जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम। तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती ये ग्रीन गेट होगा वहाँ पर, गाड़ी ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे, और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में, तो भाई मैं घुस गया घर में। ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफ़ा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी। तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है, तो वो रूम में लेके गई। कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था, और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था एक, मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी? नहीं, वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ। तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेट आऊँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने, क्या खाना? क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था कुछ कर गया, मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है?
हाँ, इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है, ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर। अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर कीनिया। अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए। ठीक है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी। तो अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश, मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार अब ये क्या बक दिया है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है। कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं, और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आगे में भाई इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। भाई मैंने कहा यार क्या करें यार, अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया। यार बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बनाया है ना। एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि काश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसीलिया आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने, जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है हम लोगों का कि जो आ रहा है चोरी है, जो आ रहा है कुछ खराब नीयत से ही आ रहा है, ये चीज खराब करेगा, पता नहीं कुछ उठा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोल देंगे कि, और अच्छा उसमें जब मैंने वीडियो डाली तो लोग मुझे ही बक रहे हैं। हम इंडियंस का माइंडसेट देखो आप कि अबे तू ऐसे रह लिया यार, क्या बात कर रहा है, तेरे को काट देते तो ये साले ऐसे ही होते। मतलब उनको अभी भी बेचारों को लग रहा है कि वो गलत ही थे। और वो आई भाई, उसने मुझे वेलकम किया, उसने बोला आप मेरे बेडरूम में सो जाते, ये है कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में भाई फिर 6-7 दिन हम वैसे रहे हैं। उसके बाद मैं गया हूँ मोम्बासा, वहाँ भी रहा हूँ, फिर वापस आने से पहले एक दिन फिर दोबारा उसके साथ रहा हूँ। उसको हम लेके जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे भाई। उस लड़की को हमसे 1 रुपये का भाई लालच नहीं था, ये मैंने एंड में जाना, कुछ लालच नहीं। हेल्प करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा है कि सिसिलिया हमें तो फ्री स्टे मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल क्या रहा है यार, मुझे थोड़ा समझना है इस चीज़ को। सही बात है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ट्रैवल करते हो, बहुत से लोग साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं, और तुमने ज़िंदगी दे दी इसको, तुम तो उन्हें पागल ही दिखते होगे। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रही है। तो कहते तुम्हें पता है ना उसके अंदर क्या है, किक है। तो ऐसे मुझे पता है, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, बट आप मुझे कंट्री बोलो, मैं उस कंट्री के लोगों के बारे में बता दूंगी आपको, एक एक कुंडली बता दूंगी कि वो कैसे हैं। कहती मैं चाइनीज़ को अब होस्ट नहीं करती। क्यों, चाइना के बारे में क्या बताया? चाइना के बारे में तो भाई मुझे इथोपिया और अफ्रीका में इतना जानने को मिला है कि मैं इनको सोचता था, हम सोचते हैं क्यूट से हैं, बहुत अच्छे हैं भाई लोग खिलसते हैं इनसे, डरते हैं। उसने बोला चाइनीज़ को होस्ट नहीं करना, बड़े बदतमीज़ होते हैं, रूड होते हैं बात करने में, बहुत रूड होंगे। आपके घर में आएंगे, जैसे अब आप हो, आप बैठे थे, मेरा वेट कर रहे थे, आए गले लगे यार खाना, क्योंकि मैंने बोला यार खाना वाना खाते हैं, पिज़्ज़ा मंगाया, कि इतना यार अच्छा इंसान मिल जाए, आपको ट्रीट करना चाहिए उसको ना अच्छा। तो वो उनको मतलब नहीं है, वो अपने बेड पे लेटे रहेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, वॉशरूम जाएंगे, मेरे से हाय भी नहीं बोलेंगे, मेरे घर में रुक रहे हैं। अच्छा। फिर किचन में जाएंगे, प्लेटें तोड़ देंगे, और प्लेटें टूटी वहीं पड़ी हुई हैं, उठाते भी नहीं हैं। खाना वाना बनाएंगे, केयरलेस मान लो, पता नहीं क्या यार, सेल्फिश है, उनका कल्चर ऐसा है कि खाना वाना साफ नहीं करते। गिर गए अपनी गिरन दो, प्लेट विलेट क्या है खुद संभाल लेगी, जो रख रही है वही संभाल लेगी यूं भी ना डस्टबिन में डाल दूं इसे। जब इतना अच्छा आदमी है तो बहुत अच्छा हो सकता है खाना वाना बना रहे हैं तो भाई बर्तन नहीं धो रहे, तो भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे को थोड़ी कुछ मिल रहा है, तो जब बात भी नहीं कर रही है ना, कल्चर शेयरिंग हो रही, तो फिर क्यों रखना है। मैंने उससे फिर पूछा ना तुम्हें अच्छे गुण लगते हैं, सबसे अच्छे हैं, तो उसने बोला था एक तो जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं और इंडियंस। अच्छा। दूसरा कि आप लोग बहुत केयरिंग होते हो, मतलब आपको पता है जैसा आप हो, मैं आया तो मैंने पहले यार पिज़्ज़ा वीज़ा मंगा के रखा हुआ था, कह रही मैं 10 मिनट में आ रही हूँ,
क्योंकि मैं तो शर्मिंदगी सी में था कि यार किसी घर में फ्री में रुक रहा हूँ। अब पर ये एक नॉर्मल है जो काफ़ी टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए पहली बार था तो मुझे ऐसा था यार मैं ये भी दे दूँ, रात में क्लब ले जाऊँ, मैं उसको क्लब ले गया कि चलो यार बियर पीते अगर मैं इसके यहाँ रह रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं भी कुछ इसे दूँ समहाउ कि यार कुछ मैंने दूध की 2-3 थैलियाँ ला के उसके फ्रिज में रख दी, सब्जियाँ रख दी, भाई खा यार, फिर उसको पनीर बना के खिलाया। क्या कह रही, कैसा अरे लगा? मस्त भाई, वो कह रही मुझे यही अच्छा लगता है तुम लोगों के अंदर ना, कि इंडियंस का ये बताया कि आप काफ़ी वैसे होते हो यार, रिस्पेक्ट देते हो। जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियंस का ये है, जो इंडियंस को जानता है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, वही डिसरिस्पेक्ट करता है जो बिल्कुल ही नहीं जानता। सही बात है। बना बनाई इमेज है ना नेट से, तो उस बंदे को आप क्या समझाओगे आप? भाई चाइना के बारे में और क्या जाना आपने वहाँ रहते हुए? एक इंसिडेंट बताता हूँ चाइना के बारे में। अपन इथोपिया में थे, तो इथोपिया में दानाकिल डिप्रेशन वो हॉटेस्ट प्लेस, वहाँ जा रहा था मैं। तो वहाँ 4-5 गाड़ी थी हमारी, हर 2-4 टूरिस्ट को एक गाड़ी अलॉट हो जाती है, एक ड्राइवर अलॉट हो जाता है, 3-4 दिन के लिए आपकी है। तो मेरा ड्राइवर मुझे पिकअप करने आया, तो उसने बोला भाई आप बैठ जाओ, मैं आगे बैठ गया और एक मेरे साथ मेरी दोस्त थी वो पीछे बैठ गई। तो बोलता है 2 बंदे और आने हैं। तो हम मकैले एक जगह है, वहाँ से उसने हमें पिकअप किया था, 100-150 किलोमीटर, एक अफरार विलेज पड़ता है, वहाँ से 2 बंदे और आने हैं। तो बोलता कि व्लॉग में भी है वो शायद मेरे, कि यार चाइनीज़ ना हो वो बंदा बोलता? हाँ। तो मैं अपना व्लॉग बनाने में लग रहा हूँ और उसने एक बात कई बार रिपीट की, ब्रो चाइनीज आर नॉट लाइक दिस। फिर मैंने सोचा कुछ तो इसका दर्द है यार, इतना कोई बंदा क्यों डरेगा। तो मैं उसको बोलता कि क्या हुआ तेरा, मतलब चाइनीज से क्या है? कह रहा भाई ये बहुत बदतमीज होते हैं, ये मतलब इतने बदतमीज होते हैं आप सोच नहीं सकते, मैं काम ही नहीं करूंगा अगर चाइनीज हुआ ना तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा, फिर आप देख लेना कंपनी देख लेंगे। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या? कह रहा कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि एक लड़की थी मेरे साथ चाइनीज, कहता उसके फ़ोन पे कुछ बात चल रही है, मसले चल रहे हैं, वो मुझ पे चिल्ला रही है, कह रहा है ऐसे मार रही है, गाड़ी रोक, तू इतनी तेज क्यों चला रहा है, इतनी धीरे क्यों चला रहा है, ये एसी नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, मतलब शिकायतें। कह रहा मेरा भाई कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। मैंने गाड़ी रोकी, अपने सर पे पूरा पानी डाल लिया और मैं रोने लगा, और कहता वो फिर भी मेरे पे चिल्लाती, टॉर्चर कर दिया उसे पूरा। वो पागल हो गया, कहती कम गाड़ी के अंदर आ, गाड़ी चला। कह रहा भाई मैंने अपने बॉस को कॉल किया कि मैं बॉस, वो मतलब 14-15 साल से काम कर रहा है उस कंपनी के साथ, तो इज्जत हो जाती है ना बंदे की, भाई बॉस भी रिस्पेक्ट करता है कि बॉस मैं पागल हो जाऊंगा और मैं नहीं जा सकता। तो कह रहा फिर मेरे बॉस ने तभी दूसरी गाड़ी भेज दी थी कि चला जाओ, और मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं ज़िंदगी में काम नहीं करूँगा चाइनीज़ होगा तो। भाई वो बंदा अफरार विलेज तक हर 2 मिनट में कॉल कर रहा था कौन डिड यू कन्फर्म, डिड यू कन्फर्म, हु आर दे, डिड यू कन्फर्म। तो उससे मेरी फ्रेंडशिप भी बोन हो गई थी, तो बार बार मेरे पास आया, काश इफ दिस इज चाइनीज आई से गुड बाय टू यू। तो ये मैंने देखा यार काफ़ी लोगों ने। एक और ऐसा इंसिडेंट था, एक ने मुझे बताया, वो दूसरा टूरिस्ट बंदा था कि किसी की बेटी से शादी कर ली थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना एडिस में जैसे सारे बिल्डर चाइनीज ही हैं, तो चाइनीज ही वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ज्यादातर। पूरा पैसा, पूरे अफ्रीका में? ज़्यादातर नहीं, पूरा पैसा। आप उन मेन इथोपियन से बात भी करोगे ना तो वो सब जानते हैं, और सरकार को पूरा सपोर्ट है। तो बिल्डिंग्स वगैरह यही बना रहे हैं पूरी चीज। कैसा लगा आपको जाके वहाँ पर कैपिटल सिटी में? क्योंकि अफ्रीका की, जैसे इंडिया को लेके बाहर की लोगों की इमेज है ना कि गंदगी और स्लम्स ये सब, पर इंडिया की एक दूसरी साइड भी है, मतलब मेजर अच्छी साइड। ऐसे ही हमें अफ्रीका के बारे में यही लगता है कि जंगल ही जंगल है, लोगों के हाथ में गन है, पहनने को चप्पल भी नहीं है, गरीबी आती है बेसिकली माइंड में। कोई टूरिस्ट जाता है तो उसे लूट लेते हैं ये भी। पर जो कैपिटल सिटीज़ है वो कैसी होती है? जैसे नायरोबी हो गया या फिर इथोपिया का कैपिटल हो गया, वो कैसी होती है? वो प्रॉपर सिटी होती है? मतलब भाई नायरोबी तो बहुत अच्छी है, बट नायरोबी ऊपर से देखोगे कुछ और है, नीचे से देखोगे कुछ और है। वो पहली मैंने ऐसे ही सिटी देखी है, जैसे मैं अगर आपको ऊपर से फोटो दिखाऊंगा अभी तो आप बोलोगे यार आकाश भाई ये नायरोबी है, बट जैसे आप ज़मीन पे उतरोगे फिर वो नायरोबी है, वो अलग है, वो हसल है। मतलब कि बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स हैं, बट उनके बीच की जो गलियां हैं वो उखड़ी हुई हैं। मतलब जो मेन सेंटर एरिया है वो अच्छा है, नो डाउट, बोथ सेंटर जैसा हमारा सीपी है वो ठीक है, बट उसके अंदर ना फिर हसल शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपको हैरानी होगी बात जान के, नायरोबी की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो कौन ओन करता है? सबसे अच्छी बिजनेसेस, सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कौन ओन करता है? अंबानी।
सोमालियंस। अच्छा। अब आप ये सोचोगे यार सोमाली, ये तो लुटेरे होते हैं, तो बहुत गरीब देश माना जाता है, बट ये ग्राउंड रियलिटी है। वहाँ के सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सबसे बड़े बड़े बिजनेस सोमाली ओन करते हैं। ये मुझे वहीं जाके पता चला। और वो बिजनेसेस क्या गैंगस्टरिज्म का ही पैसा है या यार कोई खुल के नहीं बोलते कॉर्पोरेट्स? वो, बट मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, टैक्सी ड्राइवर से ही पूछने की कोशिश की, सिसिलिया जिसके साथ मैं रुक रहा, उसने भी मुझे यही बोला कि भाई बहुत पैसा है इन लोगों के पास, हमें नहीं पता कहाँ से है, और ये पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं केनियंस पैसा वैसा दे के। बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही पैसा होगा यार, हमने सुना है कि शिप एक्सटॉर्शन। बट वो भाई बहुत फंडेड है वहाँ पर और काफ़ी मजबूत है। और कीनिया में भी भाई वो सब है कि किडनैपिंग हो जाती है, और जैसे फिर कंपनी से पैसा मांगा जाता है, टैक्सी वाले ले जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। वो नाइजीरिया में है। अच्छा। नाइजीरिया जाता हुआ बंदा मुझे अपने प्लेन में मिला था, वो सर थे गुजराती, उनके वहाँ प्लांट थे भाई, सोचो गुजराती कहाँ फैले हुए हैं, वो मशीन बनाते थे सीमेंट्स की बड़ी बड़ी। तो वो मुझे बोले, मैंने बोला था कि शायद मैं अभी कीनिया हूँ, इथोपिया जाऊँगा, उगांडा, बुरुंडी और शायद नाइजीरिया भी जाऊँ अगली ट्रिप पे। तो उसने बोला बेटा नाइजीरिया मत जाना। तो मैंने बोला क्यों? तो वो बोले कि वहाँ जाना तो या तो लोकल हो, तुझे कोई लोकल ही लेने आए, ऐसा भी हो सकता है जो तू ऊबर वो बुलाएगा वही किडनैप कर ले तुझे। अब मैं जाऊँगा तो 5 गाड़ियाँ आएंगी गन के साथ मुझे लेने, पूरी अच्छी खासी मिलिट्री आएगी मेरे को लेने। मतलब बढ़िया पावरफुल आदमी थे भाई वहाँ के जो गुजराती थे हमारे। अब आप जो बात कर रहे थे वो राजधानी, हाँ। तो भाई देखो एदिस तो ऐसा है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। अगर मैं अभी आपको एकदम वहाँ आँख खोलूँगा ना ब्लाइंड फोल्ड करके, तो आप पक्का बोलोगे यार ये यूरोप में आ गया क्या मैं। अच्छा। इवन बैंकॉक से भी अच्छा है भाई। बैंकॉक तो भाई बहुत ही क्लासी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स और ये। आप कहाँ गए हो? बैंकॉक गए हो गया आप? हाँ बैंकॉक गए हैं। हाँ। थाईलैंड बात। उससे अच्छा है इंफ्रा, तो आप समझ सकते हो कैसा है। बहुत डीप से बना रहे हैं, म्यूजियम्स बना रहे हैं, बट दिक्कत पता है क्या हो रही है इन कंट्रीज़ में? अब इन्होंने चाइनीज़ पैसा ले लिया, पब्लिक तो आपकी वहीं है, वो तो पर डे के लिए भी मुश्किल है। अब ये बात उन्हें चुभती है इथोपियंस को, बट ये ग्राउंड रियलिटी तो यही है। बिजनेस सारे चाइनीज़ ओन करते हैं, बिल्डिंग सारी चाइनीज़ ओन करते हैं, इंफ्रा बना रहे हैं या तो शायद दुनिया को दिखाने के लिए बना रहे हैं कि भाई हमारी कैपिटल ऐसी है। 90% कैपिटल भी लैंड होते हैं, वहीं घूमेंगे। अब हमारे जैसे कोई पागल होगा कि चलो भाई इनकी पाताल लोक देख कर आए। तो उसे दिखेगा कुछ अलग, या बस से चले गए इथोपिया तो दिख गया फिर पूरा। और वहाँ पे वैसे हाई क्लास वाले लोग भी है कि गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऑन कर रहे हैं, वो लोग कौन है? वो इथोपियन ही है या कोई और है? मतलब चाइनीज वगैरह ज़्यादा चला रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, बिजनेस वहाँ के भी बंदे ओन करते हैं, बट वो वही है कि जिसने क्रैक कर लिया कोड, है ना। अब देखो गवर्नमेंट को तो आपको क्या है कि अच्छा पैसा वैसा दे दोगे तो निकाल सकते हो। ऐसे कई धंधे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट, जैसे माइनिंग हो गई, इलीगल हो रही है तो कितना ही पैसा है, तो या तो बहुत हाई क्लास है या बिल्कुल लो बंदा है। और जो लो भी है ना, तो वो भाई अपना ईमान बचा रहा है जितना बचा सकता है। मैंने देखा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अगर होता तो बचा पाता इतना ईमान। मतलब फिर तो आदमी ये सोचे देखा जाएगा भाई, इतना गुर्बत में कौन जिएगा। बिल्कुल लो से लो एरिया में कहाँ पे गए आप? वहाँ पे कौन सा एरिया था? यार मैंने पूरा ही क्रॉस किया है। अब सोचो बॉर्डर से आया हूँ मोयले से, तो मोयले से इथोपिया तक पहुँचा हूँ, तो मोयले बॉर्डर टाउन में रुका हूँ मैं एक दिन। तो वहाँ ऐसे रिमोट एरियाज में रुकने के लिए क्या उनके लोकल्स के घर ही होते हैं या होटल होते भाई एक होटल मिला था मुझे, उसकी कहानी सुनो। मैंने रूम लिया, 800 रुपये का रूम मिला कि सुबह मेरी 3 बजे की बस थी, तो बस स्टेशन के बराबर में था। तो मुझे वहाँ एक ऑटो वाला लेके गया और उसने बोला भाई यहाँ ले लो, ठीक है। मैंने ले लिया, तो भाई टंकी चलाऊँ पानी ना आए, वॉशरूम में पानी ना आए। तो बोलता भाई ये क्या है? तो वो कह रहा बाल्टी लेके आया, कह रहा ये बाल्टी है, अब इसी से नहाना है, इसी से धोना है। मेरे भाई मेरे को हाथ जोड़ा, मेरे को जाने दे यहाँ से तू। तो फिर मैं वो छोड़ के फिर आगे चला गया था। फिर वहाँ पर एक गार्डेड, सरकार ने शायद बना रखा होगा टूरिस्ट के लिए, एक होटल था बस वहाँ पर। अच्छा। उसका क्या था किराया? 1000-1200 ही था। तो वहाँ पे आपके साथ लूटपाट और ऐसे कोई इनसिक्योरिटी वाली चीज़ नहीं हुई कि भाई आपको हार्म करा हो, झगड़ा हुआ हो या आपसे पैसे खोसने की कोशिश की गई हो? भाई बस मेरी वही हुई है, फ़ोन चोरी हुआ है आखिरी दिन इथोपिया में। और तो थोड़ा आपको सेफ रहना पड़ता है। देखो ये है उनकी ट्रिक्स हैं। अफ्रीका में क्या है ना, अफ्रीका में आपको ये नहीं डरना कि आपको कोई मार देगा, वो सामने से कभी नहीं आएंगे।
बंदूक बंदूक दिखा के नहीं करेंगे, वो ट्रिक से करेंगे। एक ट्रिक है कि वो आपके पैंट पे थूक देंगे, फिर एकदम से उतरेगा, अरे अरे गाड़ी से, जैसे गाड़ी जा रही होगी थूक दिया, अरे अरे सर सर ये हो गया, तो एकदम साफ वाफ करेगा, इतने में वो फोन गया। अच्छा, मतलब अलग अलग ट्रिक है। चोरी कर लेते हैं। कोई फोटो खींच रहा है आपकी, आप जा रहे हो फोटो खींच रहा है, कुछ 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 कहेगा सर ये देखो फोटो, आपको यार कितना अच्छा इंसान है, आप बातों में लग जाओगे, दूसरा बंदा आगे ले वो आपका फोन निकाल रहा है। तो ये ट्रिक्स हैं, मतलब ट्रिक्स खेलते हैं वो लोग। जेब कतरे हैं जेब बेसिकली। कतरे हैं वो। अच्छा, तो वहाँ पे यही स्कैम चल रहा है और भी कोई स्कैम चल रहा है? यार स्कैम तो बस यही है, जेब कतरे हैं बेचारे। मैं तो उनको तरस ही आता है कि जैसी, अच्छा ये देखो कि जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ, ऐसा नहीं है क्यों, मैं इथोपिया को बढ़िया बता रहा हूँ, मेरा आखिरी दिन था, मैंने सोचा चलो यार मैं उसी एदिस की ही वीडियो बनाना चाह रहा था। मैंने क्या मुद्दा सोचा था कि देखो पैसा कहीं से भी आ रहा हो, वो एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मेरा काम नहीं है किसी देश के फाइनेंशियल्स पे बात करना, ना अच्छा लगता, क्योंकि उन लोग सू लग जाते हैं यार कि यार हमारे देश के बारे में तू कौन होता है। ऐसा नेपाल में हुआ था मेरे साथ सीन। एक वीडियो डाली थी, वो मुझे ढूंढ रहे थे अगले दिन कि तू एयरपोर्ट पे तो मिलेगा। क्या बोल दिया था आपने ऐसा? यार मैंने बहुत लाइट वे में बोला था। वहाँ क्या हुआ, मैं न्यू ईयर पे गया था, तो यहाँ पर मेन सिटी है पोखरा ट्रैवलिंग की। तो पोखरा में मैंने क्या देखा कि भाई पोखरा का जो ओवरऑल इंफ्रा है वो काठमांडू से बहुत अलग है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रा देख के मैं समझ जाता हूँ कि इंफ्रा कहाँ का है, तो फंडिंग लग रही थी चाइना की। वो चाइना की फंडिंग निकली। फिर मैंने रिसर्च की थी, पता चला कि जो उनका एयरपोर्ट है वो पूरा ही चाइना ने चाइना ने बनाया। बनाया, पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब वो जो पहाड़ है उन पर खरीद के होटल बनाने की प्लानिंग कर रहा है, उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाएगा। चलो इतना भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई यहाँ एक बैलून फेस्टिवल हो रहा है, वो देखो। तो भाई 10 20 30 बैलून उड़ रहे हैं, हॉट एयर हॉट बलून। एयर बैलून उड़ रहे हैं, बहुत बड़ी स्टेज लगी हुई है, डीजे की इंटरनेशनल लेवल कॉन्सर्ट हो रहा है और फ्री है। हु वाज द स्पॉन्सर? BYD। पूरे शहर में BYD के पोस्टर लगे हुए हैं, बसेस फ्री चल रही हैं, इस पर BYD है। चलो भाई ठीक है, किसी देश में आप आ रहे हो, फंडिंग कर रहे हो, यहाँ तक भी ठीक है। पोखरा में एक रिवर वॉक है, उनकी एक रिवर है, उसके सामने एक बहुत अच्छा खूबसूरत वॉकिंग का वो है। तो वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था कि नेपाल एंड ड्रैगन फ्रेंडशिप करके, तो उस पर बोर्ड लगे हुए थे कि चाइना और नेपाल की फ्रेंडशिप है, ये है वो है। अब इवेंट हो रहा है नेपाल में, तो एंकर नेपाली होना चाहिए जो उनकी भाषा बोले। एंकर था चाइनीज़। अच्छा, हम भी खड़े हैं, नेपाली भी खड़े हैं, वो चाइनीज़ में बोल रहा है भाई, और कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या करें। और 100-200 बंदे खड़े थे जो चाइना की जैकेट पहन के खड़े हुए थे वहाँ पर, चाइनीज़ 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 चाइनीज़। तो और सच बताऊँ तो यार बोलना नहीं चाहिए कि वो एक सेकंड वो लग रहे थे नेपाली वहाँ पर, जैसे उनकी कंट्री है, उनके यहाँ इवेंट हो रहा है, वो होस्ट करने होने चाहिए, वो बुलाएं कि भाई ये है हमारी, तो समझ में आता है। वहाँ चीज़ें उल्टी हो रही थी। वो होस्ट नहीं गेस्ट लग रहे थे अपने ही देश सही में। बोले, सही बोले। और अगले दिन वहाँ वो नहीं थी, ड्रैगन बोट रेस, तो उसमें भी चाइना की ही टीम थी और जीती भी वो चाइना ही। तो मैंने बस ये बोला था कि जब वो रात में गया था मैं उस इवेंट में, तो BYD के वो उड़ रहे थे, तो मैंने बोला यार देखो क्या शानदार इवेंट हो रहा है, आपको टर्की जाने की जरूरत नहीं है हॉट एयर बैलून के लिए, आप नेपाल आ जाओ, बहुत खूबसूरत है यार, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और ये पूरा इवेंट चाइनीज़ कंपनी BYD करा रही है। मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रहा था, बट वो मैंने कैंसिल कर दी फिर इस रील के बाद, क्योंकि फिर भाई लोग बहुत हर्ट हो गए फेसबुक पे कि ये है वो है, तुम धोती, हमें धोती बोलते हैं। अच्छा, इंडियंस को। धोती? हाँ धोती। अच्छा। ये मुझे पता चला उस दिन जब मुझे कहा तुम धोती, तुम तो किल्स हो गई हमारी। जैसे हम इन्हें शाप जी बोलते हैं या ऐसे कुछ। मुझे काफी लोगों ने धोती बोला वहाँ कमेंट में, तो मुझे पता चला ऐसा ही हो गया नाम रखा हुआ। शाब जी। और आप चलोगे जय रोड पे, बहादुर बहादुर बोल देते हैं। बहादुर बहादुर। फिर भी, हाँ बहादुर है बहादुर रिलेटेबल, बोलते बहादुर है रिलेटेबल। हाँ मोमोज भी बोल देते हैं अब तो। हाँ। तो इन्होंने बस यही बोला कि तुम किलस रहे हो। मैंने कहा हमारे तो वजह ही नहीं है किलसने की, हम क्यों किलसेंगे। मैंने तो जो देखा वो बोला एज अ ट्रैवलर, बट फिर मैंने ये समझा, इसलिए मैंने एडिस में फिर वो चीज़ करने की कोशिश नहीं की कि अच्छा, मत पढ़ो, लोग हर्ट हो जाते हैं। फिर फोन चोरी वाला बता रहे थे आप, क्या हुआ फिर? तो एडिस में मेरा आखिरी दिन था भाई, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं शहर घुमा देता हूँ, लोगों को बोल दूंगा भाई ये इनका कैपिटल है, कहाँ से पैसा आ रहा है क्या आ रहा है वो आप खुद रिसर्च कर लेना, समझदार आदमी हूँ, मेरा काम है शहर घुमाना, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। तो मैं वहीं में निकला, अपने होटल से पीछे गया, तो वहाँ पर एक होटल है, उस पर मैंने देखा था काफ़ी भीड़ रहती है।
मैं एक दिन घुसा था पर मुझे खाना समझ नहीं आया जो लोग खा रहे थे, तो मैंने अपने होटल वालों से पूछा, उसके बारे में जानकारी ली, तो मुझे समझ गया क्या, फिर अब खाने जाता हूँ आखिरी दिन। तो उनकी नेशनल डिश है इंजेरा, इथियोपिया की। क्या है वो? इंजेरा इतनी बड़ी एक प्लेट होती है, उस पर एक रोटी टाइप होती है, वो खट्टी सी होती है, तो उस पर वेज सब्जीज होती हैं अलग अलग। तो आप चार, हम बैठ जाएंगे इस टेबल पे, चारों खाएंगे एक साथ अच्छा, उसी में से, और बहुत टेस्टी दिखती है वो। होती है? अब वो बताऊंगा। तो मैं गया भाई होटल के अंदर, तो होता क्या है कि आखिरी दिन ना हम कैश खत्म कर देते हैं सारा, हमेशा। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत कैश बच गया यार, अब कब जाएंगे उस कंट्री में, तो मैंने सारा कैश खत्म कर दिया। और अफ्रीकन कंट्रीज में कार्ड ना के बराबर है, चलता ही नहीं, बहुत कम है, तो कैश तो लेना ही पड़ेगा। और उनकी तो क्या है, बीर है तो इतना इतना कैश लेके चलना पड़ता है गड्डी। तो मैं वहाँ पहुँचा उस होटल में, मैंने बोला भाई ऑर्डर ये करना है मेरे को इंजेरा और कार्ड है। तो बोलता नहीं भाई कार्ड तो नहीं चलेगा, सामने एटीएम है उससे पैसे निकाल लो। तो मैंने कहा यार अब पैसे निकालूंगा साला, फिर 500-1000 रुपये कटते हैं, इतने की तो डिश भी नहीं है, और फिर निकालने भी ज़्यादा पड़ेंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं जाता हूँ भाई। तो एकदम फैमिली बैठी थी मेरे बराबर में, उसने बोला नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा खाना हम ऑर्डर करेंगे। अब मैं उन्हें जानता नहीं, मैं उन्हें पहचानता नहीं भाई। मैंने कहा नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। वो बोला नहीं इनके लिए इंजेरा लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, सब कुछ लाओ, आप बैठो। और उसने वहीं के वहीं ऑर्डर कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की उसको मना करने की, भाई वो नहीं माने। वो नहीं माने। ठीक है। तो बंदों ने पैसे दिए भाई मेरे, और ऐसा भी नहीं कि चेप हो गए हाय हेलो, कुछ नहीं कि भाई आप मेहमान हो। अलग ही बैठे हैं। तो मेरा जैसे मैंने खाना मंगाया, एकदम मेरा ना वो कहता है हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं आदमी के, यार क्या देश है यार। मतलब नानागिल देखा, होटेस प्लेस देखी, गांव भी देखे, लोग अच्छे ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश था। मैं निकला बाहर बड़े जोश में व्लॉग बनाते हुए कि चलो भाई अब एक काम करते हैं, वीज़ा निकाल लेते हैं, बस इजिप्ट का प्रिंट आउट निकालते हैं और एडिस के सेंटर में चल के वीडियो बनाएंगे। तो मैं वहाँ से व्लॉग बनाते जा रहा था। राइट हैंड साइड में एक बंदा था, आपने देखा होगा होटल के बाहर बंदे खड़े होते हैं जो मेन्यू, जिनके हाथ में मेन्यू होती है कि भाई मेन्यू दिखाते रहते हैं। तो मुझे दिखा रहा था, तो मैं अपने व्लॉग में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उस बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है। ओ, खाली पेपर था, वो खाली था, वो मैंने बाद में देखा है वीडियो में। तो ऐसे तो उनको भी मतलब यार ट्रिक पता होती है इंसानी माइंड की, जब कुछ काम कर रहा होता है तो कंफ्यूज रहेगा। तो मैं चल रहा था तो एक बंदे ने मेरे को ऐसे पकड़ा हाथ से और कहता हे ब्रदर वेयर यू फ्रॉम। तो नशे से मैं था, ऐसा अजीब सा हो रखा था वो। तो बोलता आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे बंदे मुझे कई बार अफ्रीका में टकराएंगे, जो नशे में कुछ बोलेंगे, वीडियो बना रहा हूँ तो बोलेगा तू वीडियो क्यों बना रहा है, सोमालियंस। तो मेरे को आदत भी पड़ गई थी, मेरा डर ही खत्म हो गया था। 50-60 दिन में मैं चढ़ जाता था इन पे, पुलिस वालों पे भी कि क्या है भाई, जब गलत नहीं हो तो क्यों डरना है। तो बोला मैं इंडिया से, तू कहाँ से है, तो कहता मैं यहीं से हूँ। तो फिर ना मेरे वो हाथ ऐसे दबाने लगा, गुड़ 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 गुड़, ऐसा आवाज़ निकाल रहा है मुंह से, अरे गुड़ 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 गुड़। तो मैं बोला ये क्या हो गया। तगड़े ही नशे में। तो मैंने कहा भाई ओके 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 ओके। तो वो क्या कर रहा था, जो बंदा राइट में था मेरे, वो उसको टाइम दे रहा था मेरा फ़ोन निकालने के लिए कि मैं लग जाऊँ इसके साथ। और वो जो गत्ता ले रहा था वो उसने कवर किया है मेरे बैग के सामने और चैन खोल के फ़ोन निकाल लिया है। तो ये उनकी प्लानिंग थी। मैं निकल गया और इतना जितना कैमरा होगा इससे थोड़ा आगे चला हूँ मैं, और एक गाड़ी रुकी, उसका शीशा डाउन हुआ। ये सब वीडियो में है, इस टाइम कैमरा चल रहा है, अभी मुझे पता नहीं है। तो कहते हैं ब्रदर इधर मत घूम भाई, ये सेफ़ नहीं है, मतलब इंग्लिश में बोला हो। मैं बोलता भाई थैंक यू यार। तो मैं खड़ा हो गया, यार अल्लाह पागल था क्या, आदमी दबा रहा है। तो मेरे साथ जो थी, मैंने बोला यार बड़ा अजीब आदमी था, हाथ दबा रहा था। तो ये ट्रिक हमें कुछ दिन पहले एक बंदे ने बताई थी होटल में ओ, कि ऐसे करेंगे, कि ऐसा कर होता है, कोई हाथ दबाता है, कोई थूकता है। तो एकदम उसने बोला भाई तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो मैंने देखा भाई मेरा बैग खुला हुआ है, फ़ोन गायब। मैंने कहा हो गया भाई, ट्रिप के पैसे गए अब पूरे, मतलब जो कमाना इतना है नहीं जितने लग गए। 1 TB का फ़ोन है, उससे ज़्यादा तो उसमें डाटा पड़ा है, जो अपना कंटेंट बनाया हुआ है भाई सारा, दाना किल वाना किल सब पड़ा है भाई। मेरा तो मैं हैंग हो गया सही में उस मोमेंट में। और दिक्कत ये कि 10 घंटे बाद इजिप्ट की फ़्लाइट है, ठीक है, 10 या 12, सुबह 3 बजे की थी, तो 4 बजे की ये बात है दिन के। और मैं एक्साइटेड था, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अब कैसे करूँ, उसमें वीज़ा पास काफ़ी चीज़ें होती हैं आपकी फ़ोन में, कैसे सही करोगे बात है। भाई। मैं गया भाग के अपने होटल में कि देखता हूँ भाई, ट्रैक कर लेता हूँ उससे अपने लैपटॉप से। तो भाई मैंने अपना लैपटॉप खोला, ट्रैक कर रहा हूँ भाई, वो तो गायब है फ़ोन।
फ़ोन का कोई नामो निशान। फाइंड माई पे आ ही नहीं रहा। फाइंड वाइंड सब गायब हो गए। ये सब मुझे ऐसा लगता है ढकोच रहा है भाई, सब पागल बनाया जा रहा है। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस से गया था कि भाई मिल जाएगा, पुलिस को लेके जाऊंगा, लैपटॉप मेरे पास है ही, सारी डिवाइस से कनेक्टेड है, वो तो गायब है, उसका कोई वो नहीं भाई। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूं। उस टाइम आदमी थोड़ा हाइपर भी हो जाता है। तो मैं गया, मैं होटल वाले से बोलने लगा कि भाई तू एक काम कर, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। तो मुझे बोलता है कि भाई पुलिस स्टेशन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुमसे और पैसे ले लेंगे। मैंने यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बैठ जाऊंगा मैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं इथोपियन पुलिस काफी करप्ट भी है और उनके साथ भी मिली होती है बहुत बार चोरों के साथ। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यही उसने मुझे बोला। तो अब मैंने क्या किया कि जब उसने बात बोली तो मैंने वीडियो का बैकअप बना लिए कि भाई वीडियो का तो बैकअप कर ही लेता हूँ, क्या पता ये मेरी डिलीट ना लगवा दें, और ये बताना नहीं है कि आज मेरी फ़्लाइट है, क्योंकि होटल वालों को तो ये बात पता नहीं थी, मुझे और मेरे साथ जो थे पता थी उसे। भाई हम गए पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन जाते उन्होंने मेरा कैमरा ऑफ करा दिया। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो 2-4 बंदे इकट्ठे हुए, फिर इग्नोर सा करने लगे। बट फिर मैंने बोला भाई मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तुम्हारे देश की इमेज सुधारने आया हूँ, मैं बता रहा हूँ लोगों को यहाँ आना चाहिए और आप लोग ये कर रहे हो। तो थोड़ा सा सीरियस हुए, वीडियो देखने लगे कि ये है वो है। तो कहता 2-3 पुलिस वाले आए सिविल ड्रेस में, तो कहते कि कहाँ हुई है चोरी, वहाँ लेके चलो मुझे। भाई ठीक है चलो, क्या दिक्कत है। कैमरे में मैंने एग्जैक्ट शॉप का बोर्ड देख लिया, क्योंकि यार मुझे भी नहीं पता इतनी बड़ी मार्केट है कहाँ एग्जैक्ट चोरी हुई है, मैंने बोर्ड देख लिया। तो हम चलते रहे एग्जैक्ट उस लोकेशन शॉप पे पहुंच गए। और उस शॉप तक जाने तक मुझे एक बात पता चली कि जब हम जा रहे थे तो पुलिस वाला 2-4 बंदों से बात की उसने रोड पे। कोई जूते पॉलिश कर रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, कहते हैं पुलिस वाले हैं। अच्छा, अंडर कवर पुलिस वाले बैठे थे भाई वहां पर। वो पिक पॉकेटर्स के लिए ही बैठे थे। अब पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बैठे हैं तो क्या साला पता सेफ होना फोन भी चाहिए। चुरा रहे वो ही हो पुलिस वाले। पता थोड़ी है। पता नहीं जब जूता साफ कर रहे हैं तो फोन भी चुरा सके। मुझे लगा यार ये तो सेफ जगह होनी चाहिए, इतने अंडर कवर बैठे हैं। तो ये तो उल्टा अंडरकवर नहीं है। साले धूम पिक्चर का सीन याद आ गया, अली गुब्बारे वाला बन के खड़ा कोई बूट पॉलिश कर रहा, अभिषेक बच्चन आ रहा है। भाई वो धूम इथोपिया से इंस्पायर्ड है। हो सकता है भाई। ठीक है फिर तो ऐसा हो सकता है, क्या पता भाई कोई चोरी करते हुए पकड़ लेता हो तो एकदम बोलते हो पुलिस पुलिस पुलिस, हम टेस्ट कर रहे थे तुम्हारा। तो ठीक है। तो भाई पहुंचे, तो फिर वो फेमस डायलॉग आ गया, इंडियन मूवीज में क्या सुनते हैं आप, पुलिस वाले क्या बोलते हैं, ये तो हमारा एरिया नहीं है। मैंने कहा भाई अब, और वहां तक लाके कह रहा है ये ये बात। टाइम वेस्ट कर दिया। लाके मतलब उसने देखा। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार मैंने तुझे इतनी कुंडली समझाई है, पूरी वीडियो दिखाई, पूरा सीन बताया, यहाँ तक लेके आया, अब मैं क्या करूँ। कहता मेरा एरिया ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये किसका एरिया है ये बता दे। कह रहा चौकी इधर पड़ेगी पीछे, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे चले जाओ। मैंने यार यहाँ आने तक तो मैं लुट गया, अब वहाँ तक अकेला गया तो पता नहीं ये भी नहीं बचेगा जो बचा हुआ है, बैग वैग। तो मैंने बोला भाई तू मुझे लेके चल। तो कहता नहीं मेरा छुट्टी हो गई है, मेरे को घर जाना है। मैंने तो भाई तू मेरे को लेके चल। मैंने कैमरा ऑन कर लिया। मैंने भाई तू क्यों नहीं लेके जाएगा यार, तू पुलिस स्टेशन तक तो छोड़ दे। भाई पुलिस स्टेशन तक उसने छोड़ दिया, बकता हुआ गया ये छोड़ दिया। बट वहाँ मैं एक बात समझ गया कि भाई देखो, मन में मेरे ये था कि फ़ोन तो देखा मिलना नहीं है यार, इंडिया में नहीं मिलता, आईफोन चोरी हुआ कहाँ मिलेगा, तो अब तू व्लॉग ही बना ले। तो मैंने कैमरे की करी लाइट बंद, रिस्क लिया, कैमरे की लाइट बंद करी, कैमरा कर दिया ऑन, और कैमरा ऐसे पकड़ लिया। तो उस जो मेरे पास कैमरा उसकी सारी लाइट बंद हो जाती है ना, वो ब्लिंक करता ना, कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉपर होती है। मैं घुस गया भाई चौकी के अंदर। तो वहाँ भी वही इग्नोर करें ये करें, बट वहाँ एक प्लस पॉइंट और था कि वहाँ जो कैदी थे वो उन्होंने ऐसे ही बंद कर रखे थे, जेल दिख रही थी। तो वो साले मेरे से बोले ए, इशारे करे भाई, कुछ भी इशारे कर रहे हैं। अरे यार ये प्लस पॉइंट और हो गया, ये काले भरे हुए हैं और वो भी क्रिमिनल, वो चिल्लो रहे भाई, पता नहीं क्या क्या इशारे कर रहे हो। तो फिर भाई मैं पुलिस वालों से बात करता रहा, वो कहता रहा ये आएगा 1 घंटे में आएगा, आधे घंटे में आएगा। उनको ही मैंने वही सेम रिपीट भाई वीडियो दिखाई, ये करी कि भाई मैं ये हुआ है। तो फिर एक बंदा आया लाल जैकेट में, कह रहा आप इससे बात करो। एक सिपाही जा रहा था, वो मेरे पास ऐसे इशारा करके गया ऐसे, तो मुझे लगा शायद ये कोई मेन आदमी है भाई। तो मैंने उसको बोला भाई मेरा फ़ोन चोरी हुआ है और अब मेरे पास आखिरी ब्रह्मास्त्र यही था कि मैं उसको बता दूं मेरी फ़्लाइट टिकट कब है और इसको पैसे बोल देते हैं भाई, सीधी बात है, अब खेल लेते हैं, मिलना तो है नहीं। तो मैंने बोला भाई मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, 4:30-5 बज रहे थे, 4 बजे मेरी फ़्लाइट है, तू 5-6 घंटे मेरा फ़ोन दे दे, मैं तेरी ज़िंदगी का तुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगा। उसकी ना आंखें ऐसे खुल हो गई गई एकदम,
मैं तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट जो तू बोलता हो। मैंने माइंड में अपने एक बजट बना लिया था, वो था 20-30 हज़ार रुपये का, कि भाई 1-1.5 लाख का फ़ोन है, कंटेंट भी है, वसूली 20-30 हज़ार रुपये मांगेगा, दे देंगे, इतना बजट है। तो भाई वो कहता अच्छा, अपनी भाषा में बोलता, करा वीडियो दिखाओ तुम मुझे। भाई उसने वीडियो देखी, वो वीडियो देखते हंसने लगा। बंदा पहचान लिया गया बंदा पहचान गया भाई। उसे पता है ये कहाँ का वो हीरो। अच्छा, इंस्पेक्टर मैथ्यू। अरे तो अपने ही चौकी के, ये तो इधर पॉलिश करते हैं। तो भाई वो बंदा हंसने लगा, तो मुझे बोलता हूँ अपनी भाषा में, योर फोन 15 मिनट्स कमिंग। तो मैं बोलता अच्छा। कहता बस एक काम करना है तेरे को, तू मेरे को जगह दिखा दे जहाँ फ़ोन चोरी हुआ था। अरे मैं कहा ये भाई ये तो गलत बात है। मैं लेके गया भाई उसको, चल भाई तेरे को भी लेके चलता हूँ। भाई जा रहे हैं हम, तो मुझसे बोलता जा रहा है, ट्रांसलेट से बात कर रहे थे हम, क्योंकि उसको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं, हाय हेलो भी नहीं। तो मैं गूगल ट्रांसलेट से बोल रहा हूँ उसको कि भाई कितनी देर में फ़ोन आ जाएगा। तो कह रहा 15 मिनट माना, तो गिफ्ट तैयार कर। ऐसे बोला गिफ्ट तैयार कर। मैंने तेरा गिफ्ट तैयार है, तू फोन दे मुझे। फोन दे मेरा। भाई चले हम बस रोड पे पहुंचे, हमें रोड क्रॉस करके वहाँ शॉप थी। तो कह रहा वो है क्या, मतलब उधर। मैंने कहा उधर है। कह रहा ठीक है वापस चल। अच्छा, भाई वहीं से वापस मुड़ लिया। तो आगे चल रहा है, मेरे से बोला नो प्रॉब्लम। हम चल रहे हैं, एकदम एक बंदा आया हुडी पहन के। मैं ऐसे चल रहा था, उसने हाथ पकड़ा, ऐसे फ़ोन रखा, पीछे मुड़ा, गायब। मतलब उसका शक्ल भी नहीं दिखी। हम बात कर रहे हैं आपस में, एक बंदा आया, यूँ फ़ोन पकड़े हाथ और ऐसे रख दे, और एकदम पलट के गायब। वो नहीं था वो, पर जिसने चोरी करी थी। उनकी शक्ल तो मैं छाप गया था कि मिल गया। मैंने सोचा भाई मिल गया ना, चिपट ही पड़ूंगा इसके, तो छोड़ूंगा नहीं। 2-4 गुट और मारेंगे। इतनी टेंशन हो गई। वो दूसरा बंदा था, तो एकदम से जैसे उसे पता नहीं कैसे पता था कि फ़ोन पकड़ा दिया, क्योंकि वो तो आगे चल रहा था, एकदम उड़ा कर यही है क्या फ़ोन। भाई मैंने देखा मेरा वॉलपेपर लगा हुआ, फ़ोन स्टिल लॉक्ड, पर कवर नहीं था। और सिम भी देके गया भाई, 3 सिम, मतलब 2 डले हुए थे, एक कवर में था। तो बंदा 3 सिम भी पकड़ा कि गया। देख लो कौन सा है तुम्हारा है। तीनों मेरे थे। अच्छा, तीनों आपके 2 थे। अंदर डले हुए थे, एक कवर में था। अच्छा, मुझे लगा 2-3 दे गया। देखो सिम तो निकाल दिया था, अब ये पता नहीं चल रहा आपका कौन सा है, लगा के चेक कर लेना। साला अपनी बात पे खरा होता रहा। 15 मिनट फोन कमिंग, 15 मिनट मांगा भाई। मैं कह रहा भाई ये तो हमारी दिल्ली। और ये भी तगड़ी बात है, यही है क्या, मतलब आगे चल रहा है बंदा भूत की यार तरह। ये पक्का ये पुलिस वाले ही है सारे सारे मिले, सारे मिली भगत है। पर एक बात बताओ पीयूष भाई, चाहे वो मिले हुआ हो, अगर वो ना देता मैं उसको क्या फाड़ लेता। ये भी सही बात है। फोन उससे ज्यादा कहीं बिकता आराम से। और अफ्रीका में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या दिक्कत है, मैं कौन जाता पकड़ने। बल्कि वो मुझसे बोला, जब मैं बोला मेरी फ्लाइट है, कह कोई बात नहीं, तू कैंसिल करा दे, जब मैं स्टेशन में नहीं मिलेगा तेरा, कल मिलेगा तेरा फोन। मैंने कहा बहन जाए, ऐसा ना हो फ्लाइट भी कैंसिल हो जाए, डूब तो लग ही रहा है, ये 20-30 हज़ार भी डूब जाए। तो भाई उसने पकड़ाया फ़ोन। मैंने देखा भाई फ़ोन इंटैक्ट, कवर नहीं था, बस ऐसे ये ऐसे ही पकड़ा दिया। मैंने सब कुछ चेक किया, भाई फ़ोन कह रहा गुड। मैंने कहा भाई गुड। मैं उसको गले लगा यार, इस टाइम एकदम ऐसा हो गया यार, बंदे ने क्या कमाल किया है, 2-3 घंटे में फ़ोन दे दिया। तो साला CBI में भाई हो तो ना करा पाए इतने सेटिंग। तो कहता ठीक है। मैंने कहा अब तू चल ATM, और भाई तू पैसे बोल, जितने बोलेगा उतने दूंगा तेरे को पैसे। तो कहता हाँ ठीक है भाई चलते हैं। मैं उसकी बाइक पे बैठ गया, वो जा रहा भाई। तो कहता तुम बाइक पे बिना हेलमेट के, तुम टैक्सी पाओ, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी के पैसे मैं दूंगा। अच्छा, वो कह रहा है। अरे ये मैंने कहा भाई कुछ यार कैसी कॉमेडी हो रही है यार ये। पैसे अभी आई नहीं है, टोरेबाजी पूरे पहले है। दिखा रहा है मैं बैठ गया भाई। कि तू कैसे यार। पार्टी भाई देगा। भाई बाइक साइड में चला रहा है, मैं देख रहा हूँ उसे, कर ऐसे ऐसा हाय कर रहा। मैंने कहा ये लड़का खुश है। कौन सी बाइक चला रहा था? ऐसी थी वो स्प्लेंडर टाइप की होती। लाल सी जैकेट पहनी हुई थी उसने। ये वीडियो भी आनी है, आई भी नहीं है, जिसकी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, 1-2 हफ्ते बाद आएगी। तो भाई मैं अपने होटल पे रुका, मेरे होटल के बाहर 2-3 ATM लगे हुए हैं। बोलो भाई पैसा बोल तू। कह रहा, मैं सोचा कुछ बोला, कह रहा 5000 बिर। 5000 बिर पता कितने होते हैं इंडिया के? 3500 रुपये। भाई मेरी एकदम हंसी सी निकल गई। यार मैं तुझे 6000 दूंगा। कह रहा रियली? मैंने कहा 6000। कह रहा एक चीज और चाहिए। मैं क्या? जो परफ्यूम लगा रखा हो, परफ्यूम और दे दो भाई। अच्छा, अरे मेरा भाई तू परफ्यूम भी ले। उसको मैंने पैसे निकाल के भाई 6000 बिट दे दिए। बहुत खुश था भाई बंदा, बहुत खुश। और ये एक बात क्लियर करना चाहूँ भाई, उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे थे, मैंने ही बोला तुमने ऑफर किया स्टार्टिंग में। करेक्ट। तो
वो गलत है कि हम बोले कि भाई वो है। बट ये बात भी, अगर आप ऑफर ना करते शायद वो इतनी हेल्प ना करता। जब आपने बोला कि यार मैं कुछ भी दे दूंगा, तुम बताओ। भाई बिना दिए तो कोई नहीं देगा। हाँ, कोई नहीं करेगा हेल्प। वो अच्छा था कि यार किसी देश में हुआ, आप उसको पता है आपकी फ्लाइट है। मेरा तो उसने बहुत 3500 रुपए, ये तो एक कंटेंट के भी पैसे। सही बात है भाई, तो कुछ सही बात है भाई, एक टाइम का मील का बजट हो गया भाई ये हाँ तो यार, मील का बजट हो गया। सही मिल गया यार। और कौन से देश में भाई भाई मजेदार अभी अभी अफ्रीका में वहां भी गए थे, लार्जेस्ट स्लम में जो आप बता रहे थे। हाँ किबेरा वो- लार्जेस्ट हाँ, किबेरा। तो वहां मैं गया था, नायरोबी में था मैं। तो मेरा क्या था कि मेरे को नहीं जाना था भाई यहाँ पे, मेरे को मसाई मारा ही जाना था। वही वाली चीज़ है कि जब गोरे हमारे देश में आते हैं और जब नालियों में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली में तो और भी चीज़ है। तो इसलिए मेरा मन नहीं था कि यार अपने को ये नहीं बनाना। बट ये है कि मेरे को फिर मैंने रिसर्च करी कि मैं थोड़ा अलग एंगल से वीडियो बनाता हूँ। मैं इनकी लाइफ दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ कैसे सुधारा जा सकता है और क्या दिक्कतें हैं। एंगल बदलते हैं वीडियो का, वो तो दिखा ही सकते हैं ना। तो इसलिए मैं वो वीडियो बनाने गया था वहाँ पर। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना भाई, पहले तो बता दूँ कैसे कि 6% जगह में 60% पॉपुलेशन रहती है नायरोबी की। 6% जगह में 6% जगह है वो पूरे शहर की, और 60% पॉपुलेशन रहती है। और वो अब एक स्लम ना रह के किराए की फैक्ट्री बन चुकी है। वो सब जो वो हैं, जितनी भी वहाँ पर आप झुग्गियाँ देख रहे हो, वो ओन करते हैं कोई और लोग जिन्होंने वहाँ पर पहले कब्जा किया था। उनके बंगले बने हुए हैं आसपास के पहाड़ों पे, आप देखोगे अच्छा। आलीशान भाई बड़े बंगले, वो मैंने दिखाए भी हैं वहाँ की वीडियो में। बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। वो उनसे $4 से $5 किराया लेते हैं। रेंट चल रहा है उनका, बढ़िया। रेंट चल रहा है। ये बंदे माइग्रेटेड हैं वहाँ पर सभी, ये कीनिया के मूल निवासी नहीं है, नायरोबी के। सरकार सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि सरकार वही वाली बात है कि भाई इलीगल है, आज हम बिजली लगाएंगे तुम कल इसको फिर पक्का बना लोगे। मैक्सिमम घरों में टॉयलेट नहीं है। अच्छा, ऐसे ही टट्टियाँ पट्टियाँ बहती रहती हैं उनके घरों में। उन्होंने जो बना रखी है कमरे से, वहीं से करते रहते हैं। जहाँ से पानी की पाइपें जा रही है वहीं से गटर खुल रहे हैं। और साफ पानी आ रहा है वहाँ पे? साफ पानी का अभी गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर लाइनें बिछाई थी, वो बिछाई थी ज़मीन के नीचे से। बट उसमें दिक्कत ये, वहीं से तो गटर जा रहा है भाई, उसी में पाइपें जा रही हैं। अब एक एनजीओ ने वहाँ पर, पहली बार मैंने लाइफ में देखी कि वाटर पाइपलाइन ऊपर से जा रही है, जैसे बिजली के तार जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अब आपको लगा होगा कि भाई लोग तो वो वाला पानी यूज़ करते होंगे, बट वहाँ के सब लोग आज भी वो यूज़ करते हैं, गटर वाले ही। हाँ। बल्कि ऊपर वाला सस्ता है, नीचे वाला महंगा है। ठीक है, शायद वो जो नीचे वाला ऊपर वाला 3 सेंट है, वो 9 सेंट है। तो इससे क्या पता चलता है भाई, उनको आदत पड़ गई है। अब उनको वो पानी गंदा लगता है, खारा लगता है ऊपर वाला, तो वो बहुत नीचे। बुरी हालत है यार ये तो। आप समझो, ये इंडिया में हो सकता है जो बोल रहे हैं। धारावी देखो, तुम गए हो कभी धारावी? धारावी में लोग रहते हैं, उनके घरों में एसी लग रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है इंडिया की स्लम में, अभी यहाँ रेलवे फाटक के बराबर में जाओ, लोग एसी लगा के रह रहे हैं इंडिया की झुग्गियों में। बट वैसे भी यहाँ के स्लम्स में बुरी हालत भी है, बहुत लोग मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं है, बट जो वो देखा है मैंने वैसी नहीं है भाई। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगी, थोड़ी बहुत, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत डीप। और जितना कोशिश भाई वहां पर चल रही है ना, इसके तो 1% भी नहीं है यहाँ पर। वहां पर इतने सारे एनजीओज मैंने देखे हैं भाई, उन्होंने जिम खोल दिए। और वहां पर क्या है कि बंदा, एवरेज बंदा $2 कमाता है दिन का, 180 रुपये के आसपास हो गए। और उनको 10 रुपये देने पड़ते हैं टॉयलेट यूज़ करने के हर बार। अब घर में 5 बंदे हैं, टॉयलेट यूज़ करने के बंदा भाई देगा पैसे तो 50-60 रुपये, तो यही चले गए 100 रुपये। और जिम कैसे कर रहे हो? जिम मतलब उन्होंने एनजीओज ने बना दिए वहाँ पर। उन्होंने कुछ रिक्रिएशन सेंटर बनाए, जैसे मान लो किसी को म्यूजिशियन बनना है। आपने कभी देखना है, ये लोग जो होते हैं ना, नशेड़ी होते हैं या जो होते हैं, इनके अंदर टैलेंट होता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ड्रम्स दे दें, म्यूजिक सेंटर बना दें, लाइब्रेरी दे दें। कुछ नहीं, वो खाली पड़े थे। दिक्कत यह है कि उनको ये ही नहीं पता है कि पैसे का करना क्या है। उनको सिर्फ पता है सुबह खाना मिल जाए, शाम खाना मिल जाए और टॉयलेट मिल जाए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि अगर आपको देखना है ना कि पैसा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, तो आप वहाँ जाओ, आपको उस दिन समझ में आ जाएगा लाइफ में कि पैसा सोल्यूशन है ही नहीं। उनको पैसा दोगे दोबारा वहाँ पहुँच जाएंगे, गारंटी बता रहा हूँ। उनको पता ही नहीं लाइफ अच्छी क्या होती है, घर बढ़िया बना के कॉर्पोरेट ना भाई नौकरी करना है, अपना कुछ धंधा करना ही नहीं है। तो काम वाम वैसे वो कुछ कर नहीं रहे हैं। दिन वो कहते हैं रात में तो लूटपाट हो जाती है भाई। ठीक है, अगर रात में
नशे वशे करते रहते हैं वो। नशे की बात, मेरे सामने ही चोरी हो। हम चर्च देख रहे थे वहाँ पर, तो वो बंदा लेके गया कि यहाँ पहली बार कि भाई हमें चर्च बन रहा है पक्का, अब तक कच्चा चर्च था तो डोनेशन से बना रहे हैं। तो भाई उसने चर्च खोला और हम चर्च के अंदर गए, इतने में किसी नशेड़ी ने देख लिया। तो भाई वो आया वहाँ से, उसने टीन उठाई लोहे की और उठा के चल दिया। तो मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे लगा तो मजदूर वजदूर होगा। तो मुझे बोलने लगा मेरा गाइड ये देखो चोरी कर रहा है, अभी इसको बेचेगा और नशा करेगा। तो यूथ का हाल है ये। अब यूथ जब पूरे दिन नशा करेगी तो कैसे चलेगा, ये है भाई सिस्टम। और मैंने ना एक चीज़ अफ्रीका में देखी है, बहुत बहुत अलग है। अब आपने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अफ्रीका हम सोचते हैं बहुत गरीब होगा, ठीक है, और बिल्कुल कुछ नहीं होगा, चप्पल उप्पल कुछ नहीं होंगे इनके पास। भाई मैंने उनसे ज़्यादा चिल गाय नहीं देखे लाइफ में। अच्छा, मतलब जैसे कि बैराग में बता रहा हूँ, आप देखो ना ड्रम है, जिम है, वो करना ही नहीं चाहते हैं। असली सच्चाई की बैरागी ये नहीं कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वो जो उनके पास है वो उसको यूज़ भी नहीं करना चाहते। ऐसे ही इथोपिया में था, मैं सोच के देखो, इथोपिया के बिल्कुल बॉर्डर टाउन पे एकदम जंगलों में एक गांव है ओमराते। मैं गया था वहाँ ट्राइब्स के पास रहने, जो दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान है। वो शायद अभी अब वीडियो आई नहीं है वो, जो ये था वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस। इसके बाद हम गए थे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ह्यूमंस को देखने। ओके। क्या है उनकी अलग बात, वो कुछ उनकी बॉडी वॉडी अलग है? होठ काट लेते हैं, उसमें 7-8 इंच की प्लेट फंसा लेते हैं, हाँ, है ना, नंगे रहते हैं भाई। तो उनका ही बताता हूँ आपको। हमें लगता है कि बड़े गरीब हैं, भाई हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देखी है मैंने उनकी। कैसे? मतलब मैं गया था ये देखने की, यार देखो बेचारे कितनी हार्ड ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे अपने आप पे तरस आ गया, तू क्या जी रहा है भाई, या हम क्या जी रहे हैं। ऐसी क्या दिनचर्या देख ली भाई उनकी। भाई एक बात बताओ, आप यहाँ काम कर रहे हो अभी, है ना, एडिटर हो गए, कोई बच्चा कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, फिर वो दिन निकालता है वीकेंड पे, यार बैठूंगा अपने दोस्तों के साथ, पार्टी वार्टी फैमिली के साथ। उनकी पूरे दिन पार्टी बचती है भाई। मैंने कोई आदिवासी ही नहीं देखा जो पार्टी ना कर रहा हो, जिस टाइम भी गया हूँ मैं। कैसे करते हैं वो चिल एंजॉय कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? अब हम भाई पहुंचे एक विलेज है वहाँ, हैमर विलेज। हम गांव घूमने भेजे, वहाँ से एक झोपड़ी से आवाज आ रही है, "ऊ, ये वो।" मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है अंदर। तो हम अंदर घुसे, वहाँ पे 3-4 लड़के बैठे, भाई बॉडी वॉडी सी अच्छी है उनकी काफ़ी, क्योंकि वो जंगली है तो भाई उनका तो फिजिक वर्क बढ़िया है। उन्होंने वहाँ दारू बनाई हुई है अपनी, और उस दारू को भाई कच्ची दारू पी रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी भाई चिकन के पीस उसके जो भी खा रहे थे, बकरा वकरा भाई वो तो फाड़ रहे हैं। और 3-4 लड़कियाँ बैठी हैं भाई कुंवारी, वो भी नेकेड बैठी हैं बिल्कुल। वहाँ क्या है, एक चीज़ है कि आप पता लगा सकते हो ये लड़की कुंवारी है कि शादीशुदा है बालों से। अच्छा, हेयर स्टाइल अलग होगा। हेयर स्टाइल अलग होते हैं। जो शादीशुदा होंगी उनके बिट्स होंगे, और वो होंगे थोड़े से लाल कलर के रंगे हुए, और पतली पतली लंबी लंबी। और जो शादीशुदा नहीं होंगे उनका हेयर स्टाइल अलग होता है। तो वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, दोस्त थी, तो मतलब भाई शबाब, एंजॉय ले रहे हैं। शराब और पार्टी, मौज चल रही है, मौज चल और रही थी दिन भाई। दहाड़े दिन दहाड़े भाई खूब नंगे मजे। बैठे हैं। और वो ही नहीं, फिर मैं दूसरे विलेज में गया, तो मैं गांव में लोग ढूंढ रहा हूँ, गांव में लोग नहीं मिले। फिर हम ठेके पे पहुंचे गांव के आदिवासियों के, पूरा गांव ठेके पे था। मेल फीमेल दोनों? फीमेल ही ज्यादा थी। अच्छा जी। मेल तो 4 पति बैठे थे साइड में, अच्छा जी। फीमेल बैठी थी कि एक औरत मुझे मिली, वो बोली इधर बैठ, बराबर बैठा भाई। मैं बैठ गया, कहता तुझे पता है कौन है? मैं नहीं जी, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ की बहन है, ये मेरे पति की कुछ लगती है। मैं खानदान बैठा था औरतों को पूरा, बुढ़िया भी थी, जवान। इंग्लिश बोलते हैं वो लोग? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश फैंटास्टिक एकदम। अच्छा जी। हमारी इंडियन जनता के पेट में तो दर्द यही हो रहा है। वीडियो में क्या कमेंट मारे, भाई ये इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए। अरे यार उनकी भाषा है वो, तो वो बोलेंगे ही। मतलब ठीक है, पूरा कुनबा वहीं बैठा है, फिर उसके बाद क्या चल रहा है? तो मुझसे बोलती है कि प्रेग्नेंट हूँ मैं, और उसके हाथ में दारू का मग्गा है भाई। वो वहीं चूल्हा लगा रखा है, उस पर चल रही है दारू, और सब बुढ़िया टुल हैं। वो भी टुल है जो दीदी ने मुझे बिठाया भाई। उनके पति 3-4 बैठे हैं वहाँ पर, खंजर पंजर सा लेके। मुझे उन्होंने बराबर बिठा लिया। कहती बता कौन सा है? मैं नहीं, कहती 7वां है। अच्छा ठीक है। कहती तेरा नाम बता। मैंने अकड़ में बात कर रही, नॉर्मल नॉर्मल थी, अच्छी थी। ये मतलब ऐसे नहीं ये चलना। तो भाई का बताने का तरीका है। मेरी टोन ही ऐसी है भाई। हम बता। जब मुझे लगा फाड़ने की कोशिश कर रही है, दबदबा बना रही है। नहीं। गुंडी वुंडी टाइप है कि चल पता कौन सा है ये, पता कौन सा है? पैसे चल पैसे रख और चल ऐसे।
मेरी टोन ऐसी टोन नहीं थी, ठीक थी टोन। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो कहती कि अपना नाम बता, तो मैंने बोला यार आकाश। तो कहती ठीक है, दिस बेबी नेम आकाश, और लिख के दे दे तू मुझे। अपने पति से कहती फ़ोन दे दे, उसमें लिखवा ले। तो भाई ठीक है। तो वो बता रही थी ये है वो है, बट वहाँ पर पता है क्या है भाई, उनके लिए ना हम टूरिस्ट का मतलब सिर्फ पैसा है, हम ATM मशीन है, कुछ नहीं है। पैसा 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 भाई, आप गाइड को कितना पैसा दे दो। ये टूर जो मैं बता दूं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं भाई, $1000 $1200 ऐसे गाइड को देने पड़ते हैं। फिर टूर में आप जाओगे उन विलेजेस के अंदर, तो वो भाई फोटो के वीडियो कैमरा देखते चिल्लाने लगते हैं कि भाई पैसा पैसा। तो ये चक्कर है। और पैसे का करते वो नशा और इंजॉय ही है। भाई मेरे दिमाग में यही तो बात आई कि यार अगर सरकार इन्हें चाहे भी तो मेन स्ट्रीम पे कैसे लेके आएगी। उनका जो गांव था इतनी खूबसूरत जगह था, सामने से नदी जा रही है, ऊपर पहाड़ पे गांव बना हुआ है, बिल्कुल खुला खुला। अगर ऐसे करोड़पति लोगों की मतलब थी झोपड़ियां, बट बहुत खूबसूरत जगह थी। उन्होंने ठेका बना रखा है, उस पर फ्री की दारू बना रहे हैं, बकरा मुर्गा गाय भैंस जो भी खाते हैं वो खा रहे हैं। तो उन्हें कैसे लेके आओगे भाई मेन स्ट्रीम में। उन्हें ये बोलोगे कि चलो शहर में चलते हैं, अब तुम्हें सुबह से शाम तक जॉब करनी है, क्यों करेंगे भाई। फिर NGO के ट्रक उतर जाते हैं, दवाई दे जाते हैं, कोई टेंशन ही सब कुछ ऑटोमेटिक मिल ही रहा है, चल रहा है उनका। हर दिन संडे चल रहा है। वहाँ भाई मैंने वही Enjoy। देखा कि वो कहते हैं ना, अगर बिना जरूरत के किसी की मदद करोगे तो मेहनत करने की जरूरत खत्म हो जाती है। वो वाली बात है, किसी को बर्बाद करना है उसकी मदद कर दो जब उसे जरूरत ना हो, फिर वो तुम्हारा आदी बनेगा। मैं गया तो ट्राइब समझने था, मैं लाइफ का ये उसूल वहाँ समझ गया हूँ कि बेटा तुझे कोई फ्री में मदद कर रहा है ना, वो दिखेगा दोस्त जैसा, होगा वो सांप। होता सांप है। और तुम समझ भी जाओगे तब भी नहीं बोल पाओगे उससे। क्या बोलोगे? वो कहेगा यार मैं तो मदद ही तो कर रहा था तेरी। वो कब लात मारेगा तुम्हारी? जिस दिन तुम ज्यादा बड़े खड़े हो जाओगे ना, जब गिरोगे, क्योंकि तुमने तो अपनी प्रॉब्लम कभी सोल्व करी नहीं, तो उस दिन पीछे हटेगा वो, और तुम उठ ही नहीं पाओगे, तुम तो कभी उठे ही नहीं। तो अफ्रीका में ये। अब वहां से मैं निकल के गया ओमराते विलेज, वहां पे कॉफी पीनी थी हमें। तो चलो ये आदिवासी का चल रहा है भाई, एक गाँव में रुक गए। सोचो आदिवासी के बराबर में गाँव है, वहां पे लोग पूल टेबल खेल रहे हैं। अच्छा, आदिवासी ट्राइब्स ही नहीं ट्राइब से निकल के गए थे, रास्ते में था 30-40 किलोमीटर। मैंने कहा आदिवासी अपने गेटअप में पूल खेल रहे, स्नूकर चल रहा है। उन्हें कोई काम नहीं है भाई, आदिवासी कुछ नहीं कर रहे। भाई वहाँ कोई भी कुछ, मैंने बोला भी वो वीडियो में एक बना के, मैंने यार ये चिल थे, मुझे अच्छा लगा नायरोबी से। अब मैं इथोपिया में आ चुका, ये ओवर चिल है। मतलब अब मुझे लग रहा है ओवर हो गया है कि अब क्या बज रहा है, दिन के 1-2 बज रहे हैं। अच्छा कॉफी कैफे, पूरे गांव में कैफेज। अच्छा, मतलब स्मॉलर स्केल पे वाइब पूरी। अच्छा आप तो ऐसे बैठ के कॉफी पीने हैं, ऐसे नहीं पीते भाई वो कॉफी, उन्हें नीचे चाहिए कुछ जलाने के लिए जिससे महक आती है। अच्छा, तो एक कुछ चीज जलाएंगे, उसमें पत्ते उत्ते डालेंगे, तब वो कॉफी पीते हैं। अच्छा, तो अब आप बताओ कि आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो कि वो गाँव वाले कर रहे हैं? भाई असली तो वही कर रहे हैं भाई, भाई जिनका संडे चल रहा है ना डेली, वे कर रहे हैं एंजॉय। वही कर रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि मैं इतना टाइम क्यों लगाता हूँ। मैं बहुत डीपली इनको देखता हूँ कि ये देश ऐसा यहाँ है क्यों। तो वो धीरे धीरे ना पर्सपेक्टिव बदलता है। बेचारे नहीं, बेचारे तो फिर एंड में हो जाता हम हैं। ये नहीं है भाई, हम तो मजदूर है जो काम कर रहे हैं किसी हम तो कंपनी में। मजदूर है। मैं कैमरा लेके आया हूँ, बेचारा एडिट करूंगा, पसीने में हो रहा हूँ। ये साले धमका रहे हैं मुझे, वीडियो क्यों बना रहा है। धमका दिया भाई, वहां पे वीडियो मत बना। चिल बैठे हैं भाई गैंगस्टर स्टाइल में, सारे कैफेज में लड़के वो पी रहे हैं, मतलब भाई कॉफी पी रहे हैं। कोई भी लड़की आ रही है, किसी को यूं ही हाथ पकड़ लेते हैं, वो कोई डर ही नहीं है भाई उन्हें। फिर मुझे लड़कियों को भी कोई डर नहीं है? कोई नहीं भाई अफ्रीका में सेक्स कुछ मानते ही नहीं वो, नॉर्मल है उनके लिए। पता नहीं कौन से देश का एक आंकड़ा है, उसकी 10% पॉपुलेशन को एड्स है भाई, इन्हीं में से ही। यहाँ एड्स बहुत कॉमन है। और जब आप जाते हो वहाँ पे तो आपको फीमेल अटेंशन मिलती है कि ये अलग स्किन का कौन आ गया? बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे हम लोग गोरों के पीछे पागल हैं इंडिया में, एक बोलना चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, काट देना अगर हो तो, कि मेरा मानना यह है कि हमें गोरों के टट्टे नहीं लगते, हमें वो रसगुल्ले लगते हैं। ये तो रखनी पड़ेगी भाई। हमारे यहाँ शायद किसी ने बोला था कि गोरों की टट्टी वो लगती है गुलाब जामुन। हमें मैंने नोट किया इंडियंस का, है ना, कि उनके टट्टे नहीं, वो रसगुल्ले मुंह में डाल लो, बस इंडियन है। आप वीडियोस बना रहे हो अफ्रीका में कहीं भी बना रहे हो, साले तुम वहाँ पहुँच जाते हो, ये पहुँच जाते हो।
वोल्केनो पहुंच गया तू, ये है, तेरे को शर्म आनी चाहिए, यही गोरा पहुंच जाएगा। ओ माय गॉड, सो डेयरिंग। ये एक्सप्लोर करना चाह रहा है। करना ये ये होता बहुत है। एडवेंचरस होते हैं। की तरह बनो। इंडियंस की तरह बनो है, इंडियंस में कोई दम ही नहीं है। हाँ। भाई तुम दोगले हो, तुम तो, हम तो करना चाहते हैं, हम तो वोल्केनो के अंदर घुस रहे हैं। और सीधी बात ये है कि भाई मैं किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ, इंडिया में सबसे अंडररेटेड यूट्यूब की कोई नीश है, वो ट्रैवलिंग है भाई। इनसे बुरा हाल ही नहीं किसी का, बेचारे हैं हम। जा रहे हैं ट्रिप पे, 2 लाख 3 लाख तो लगना ही है भाई। उनके मजे हैं जो इंस्टाग्राम पे कपल्स और लड़कियां कर रही है ना, बार्टर कोलैबोरेशन में। तगड़े विला दिखाए, तगड़ी जगह दिखाई, बिकनी पहनी, मिलियन में लाइक खींचे, अपना मौज चल रही है। एक वो भी तो है ना नीश, जिसमें यूं करते हैं, एंगल बदल जाते हैं, फिर यूं करते हैं, यूं झरना आ गया। ये है ट्रैवल ब्लॉगिंग इंडिया में। हाँ उन्हें मिलती है ब्रांड्स। हाँ भाई अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो, आप देखो ना, लोग बोलते हैं अफ्रीका सस्ता है, फट के आदमी आ जाएगी अफ्रीका घूमोगे तो। होटल ही 4-4 5-5 हज़ार के हैं भाई। अफ्रीका मुझे आज तक सबसे महंगा पड़ा है, दुबई से महंगा पड़ा है। हर चीज में डॉलर में चलती है भाई। 2 लाख 3 लाख आप लगा रहे हो एक वीडियो में, कुत्ते ने देखी नहीं। आप बन रहे हो बेयर गिल्स। इंडियन बेयर ग्रिल की है नहीं भाई कोई खास इज्जत। हाँ, तो यहाँ तो वही है, पहनो सूट, यहाँ वो ही है कि उसने मेरे अटैक कर दिया, मेरी लड़ाई हो गई। भाई क्लिक बेट तो देखो हर फील्ड में चल रहा है वैसे, बट बात रही। अच्छा एक बात बता, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं मिलते स्पॉन्सर या फिर कोलैबोरेशन में होटल्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आप व्लॉग्स भी बना रहे हो, ऑडियंस भी है भाई। वहाँ ट्राइबल को क्या मतलब, कोई कोलैब दे दे। वो तो चलो एक अलग ही हो गया वैसे। यार इंडिया में मुझे ऐसा लगता है ब्रांड्स ना कुछ अलग डिमांड करती है। जैसे ऐसे मेरे पास बैटिंग के बहुत आते हैं, बैटिंग तो वो मैं मना कर देता हूँ, भाई देखो हमें नहीं करना, अभी तक चल रही है गाड़ी, आगे भी चल जाएगी, 2 रुपए इधर उधर से करके घूम लेंगे, हमें कोई ब्रांड टेंशन भी तो नहीं चाह रही इन्फ्लुएंसर बिकनी में खड़ी हो वहीं हमारी ब्रांड। भाई। यही होगा, ऐसे हैं कई ट्रैवल ब्लॉगर्स। देखो ना, एक भाई है हमारा, वो जो ट्रैवल जंकी है। हाँ भाई वो तो भाई उसकी बात वो मत तो करो यार भाई। अलग आदमी है भाई, वो अलग आदमी है। सही में भाई, जो बात हम ऑफ कैमरा भी नहीं बोल सकते ना, वो ऑन कैमरा, वो ऑन कैमरा बोल देता है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम चलो वही ठीक है, ब्रांड तो वैसी नहीं मिल रही, तो कम से कम व्यूज तो खींच रहा है उससे। ये है बस। सही बात। तो हम उसकी बात कर रहे थे, फीमेल अटेंशन की। तो आप फीमेल देखो अफ्रीका में तो क्या है ना, जैसे हम वही बोला मैं, हम गोरों को ऑब्सेस हैं, उनके लिए भी चमड़ी बहुत मैटर करती है। तो कई बार ऐसा होता था, जैसे मुझे कहीं उतरना होता तो मेरा टैक्सी वाला मना कर देता था भाई मुझे अफ्रीका में, कि भाई तू यहाँ मत उतर, क्योंकि मैं बोल रहा था कि मुझे मोम्बासा से नैरोबी बस से जाना था, मेरी ट्रेन छूट गई थी। मेरे साथ एक स्कैम हुआ था वहाँ, क्या रेलवे स्टेशन पे, उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है। तो फिर मैं इरिटेट हो गया, मैंने यार तो मुझे बस स्टेशन छोड़ दे साला, मैं बस से चला जाऊँगा। अब वो मुझे लेके गया, तो भाई बस स्टेशन पे जैसे उतरे, उसने देखा यहाँ, कह रहा, उसने शीशे वीशे ऊपर कर लिया, कह रहा नहीं यहाँ नहीं उतारूंगा मैं। मैंने क्या हो, कह रहा नहीं नहीं भाई मैं तुझे उतारूंगा नहीं, तुझे तो ये 2 घंटे छोड़ेंगे नहीं। मेरा ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं लगा था। तो फिर मैंने उसकी बात मानी यार, वो कह रहा नहीं सर आप मेरी बात मानो, ट्रेन से चले जाना, आप यहाँ मत खड़े हो, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। तो उसने फिर मुझे होटल ही उतारा। वो मुझे अच्छा लगा यार, बंदा की जब कोई लोकल सलाह दे रहा है मान लो। तो क्या रीजन क्या दिया उसने कि चोरी चकारी? हाँ ये एरिया सेफ नहीं है जहाँ तुम आए हो ना बस पकड़ने। तो वो गाड़ी से उतर के लॉक करके गया, बस वाले से पूछने भी कि बस अभी जा रही है क्या। कह रहा अगर अभी जा रही होगी तो मैं बिठा दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। ओके हाँ, कि यहाँ लूटपाट हो जाएगी कुछ, तुम अलग दिख रहे हो, तुम्हारी स्किन देखो, ये मतलब यही रीजन थे। और भाई आप अफ्रीका के उस जगह भी गए हो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा बढ़िया है, मसाई मारा जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत हॉट चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बताओ, क्या सीन है उसका? भाई मसाई मारा की 3 दिन की ट्रिप होती है नैरोबी से शुरू, और आप मसाई मारा नेशनल पार्क जाते हो और वहाँ रुकते हो, कैंप करते हो, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर आप लग्जरी पैकेज लोगे तो होटल में रुकोगे, नहीं तो कैंप में रुकोगे। कैंप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, अमेनिटीज सारी है, वॉशरूम, बेड, टॉप नॉच, सेफ। हाँ बस ये है कि भाई देखो, अगर आप वैसे वाले बंदे हो ना जो खाना बहुत ही प्रीमियम चाहिए होता है ना, अब हमारी तो आदत नहीं रही, तुम कुछ भी खिला तो खा लेंगे, ठीक है, बट तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है क्योंकि अलग अलग टेस्ट मिलता है हर जगह। वरना गाड़ी भाई टाइम पे आएगी प्रॉपर 7-8 बजे, गाड़ी में ज़्यादा बंदे नहीं होते, हर एक गाड़ी में गाड़ी पर भाई खुली नहीं होती थोड़ी, जैसे वाइल्ड लाइफ के अंदर ले जा बहुत बड़े बड़े शीशे होते हैं भाई। लैंड रोवर होती है, मैक्सिमम लैंड रोवर ही चलती है वहाँ पर, इतने बड़े बड़े शीशे होंगे, छत ऊपर से खुल जाती है। तो सब बंदे को ऐसा नहीं कि उसे आगे वाली मिल गई, पीछे कभी गुट बज रहे हैं, दाड़े मैं बैठूंगा, आगे मैं बैठूंगा, तो सबके एंगल होते हैं, कंफर्टेबल है सब। हाँ ठीक है। एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर मतलब कैसा रहता है एक्सपीरियंस उधर का? तो भाई आप जाते हो, पहला दिन मसाई मारा एंटर करते हो
तो थोड़ा सा वो आपको शाम में एक्सप्लोर करना, क्योंकि आप नायरोबी से चले हो तो आप पहुँचोगे 2-3 बजे, फिर लंच वंच करते हो, गाड़ी आ जाती है आपको लेके जाती है। वो गाड़ी भाई, वहाँ रोड है ही नहीं, मतलब उस गाड़ी से इंप्रेस हो गया मैं भाई, वो कहीं भी चली जाती है। इतनी बेहतरीन गाड़ी है, पता नहीं इंडिया में नहीं आती, असली वो है 4x4, जंगल में जा रहे हैं, नज़ारा ऐसा लगता है कि कभी आपने मुफासा मूवी देखी हो, वाकई में बहुत खूबसूरत है। और कई बार हम सोचते हैं ना, मैं भी ये सोचता था, मैं इस पर ज़बरदस्ती गया हूँ, मेरा मन नहीं था कि यार एक सारी टूरिस्टिक एक्टिविटी है क्या करेंगे, बट मेरे को उसने बोला सिसिलियन है, आकाश यू शुड ट्राई, ये बढ़िया है। तो जो हम नेट जियो पे देखते हैं ना भाई, उससे बहुत अलग है। आपने नेट जियो में देख लिया एक शेर माता के पीछे भागता हुआ, ये सब है ठीक, कहानी सी, जो रियल है ना वो अलग है। आपको जिराफ से सामने से देखोगे तो अलग फील होता है, उसकी एक्टिविटीज आप क्या देखते भाई हो। बताओ कैसा लगता है भाई, शेर को देखा, किसको देखा? आप जैसे जंगल में क्या देखते हो मैं बताता हूँ, कि हमें ऐसा लगता होगा कि सब लोग छुप के रहते हैं, जंगल बहुत नॉर्मल लगता है कि आप जैसे घुसे हो तो सुअर है, सुअर 2-4 सुअर हैं, वो एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे हैं, ऐसे गोल घूमे जा रहे हैं, उन्हें आधा घंटा हो गया, तो बड़ा फनी सा लगता है, ऐसे घूम रहे हैं। जिराफ यूं भाग रहा है, शेर दिखता ही नहीं है भाई, मतलब एक तरीके से शेर राजा है, बट वो सबको फ्रीडम दे के रखता है कि जब खाना खाने आऊँगा तब साले तुम्हें हाय बोलूँगा, उससे पहले मजे लो। तो आराम से सब मौज मस्ती सी वहाँ चलती रहती है, और दिखता है उनके पीछे एक कोऑर्डिनेशन है कि यहाँ कुछ सिस्टम तो है भाई, जो भी है ऑर्गेनाइज्ड सा लगता है। लगता है, उनकी है वो दुनिया, आप वो फील कर जाओगे। और कौन कौन से जानवर दिखते हैं? डियर दिखते होंगे? बिग 5 होता है मेन तो कीनिया में। क्या क्या? राइनोज होते हैं, लायन होता है, एक उनकी वहाँ की बफेलो होती हैं, एक शायद उसमें एक चीता होता है, और हिप्पो या उसमें से मैं कंफ्यूज हूँ, एक और होता है। तो ये आपको स्पोर्ट करने होते हैं 3 दिन के अंदर। अच्छा, पहला दिन तो आपका खत्म हो गया, वहीं पहुंच गए, दूसरा दिन और तीसरा दिन तो हम सुबह निकल जाते हैं, तो मेनली आपके पास एक दिन होता है। और मुझे ड्राइवर ने बताया कई बार ऐसा होता है, भाई बंदे देखे आए $600-700, साला शेर ही नहीं दिखा। अच्छा। अब वो चिल्लाते हैं उन पे, औलम परवाह ये है वो है, तो कहते भाई हमारे हाथ में थोड़ी बोल देंगे शेर भाई आजा, मर्जी है। हाँ आजा भाई आजा। तो उनका टारगेट यही रहता है, इसलिए हम जिस दिन शाम में पहुंचते हैं तब भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं 100-150 किलोमीटर अंदर, कि जिन्हें सपोर्ट कर सकता है करें। तो हम पहले दिन गए भाई, हमें नहीं मिले, जिराफ मिले, अलग तरह के मंकीज थे, जंगली सुअर मिले, ज़ीब्रा वगैरह भी थे? ज़ीब्रा थे, सब था भाई, लंगूर थे, और जो वहाँ की जो बफेलो, लंगूर लात तगड़ी मारे, ऐसे कोई इंसान सा कुछ आ गया आजा रील वील में। तो काफ़ी अच्छा था भाई। वहाँ पहले दिन तो आप ड्राइव ही करते हो ना उस पर, इतनी दूर दूर तक आपको पहाड़ दिख रहे हैं। अच्छा वो जो है मसाई मारा जो नेशनल पार्क है भाई, वो 1600 किलोमीटर का है। तो यू कैन इमेजिन कि वो क्या है, वो जंगल है। अब हमने फिल्मों में क्या देखा है, जंगल का मतलब क्या होता है भाई, बड़े बड़े पेड़। तो वही मेरी वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं, साले तू इसे जंगल बता रहा है, तो खेत है। हाँ, खेती लगते। यही होते हैं नेशनल पार्क। जरूरी नहीं है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। अब 1600 किलोमीटर है, वो वहां से तंजानिया तक जा रहा है, फैला हुआ है पूरा। हाँ, तो आप ना उसमें तंजानिया भी जा सकते हो। अच्छा। अब बीच में बॉर्डर आता है तंजानिया का, तो वहां से तंजानिया शुरू हो जाता है। और उन्होंने बॉर्डर इसलिए नहीं बनाया हुआ कि माइग्रेशन के टाइम पे जो जानवर हैं वो कीनिया से तंजानिया की तरफ जाते हैं, तो उसे कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन टाइम, जो अभी चल रहा है। अच्छा। जून जुलाई में सारे जानवर उस तरफ भागते हैं, तो अब आपको दिखता है पूरा पूरा कुनबा, 100-200 जयबराज ऐसे जा रहे हैं। ये टाइम बहुत हाई पीक है, तो इस टाइम पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो पहले दिन हमें कुछ नहीं मिला भाई, बस वो मतलब कॉमन चीज़ मिल गई थी। मैं तो सीनरी देख के खुश हो गया था, सच बताऊं तो यार क्या सीनरी है। आप देखना, मैं गाड़ी चल रही है, मैंने कैमरा निकाला हुआ है, सनसेट हो रहा है, जंगल दिख रहा है, मस्त सीन था वो। उसी में मैंने बोल दिया था उस टाइम, मैंने भाई मेरे पैसे वसूल हो गए। अब साला शेर दिखे ना दिखे, ये चीज़ मैं नहीं देख सकता लाइफ में कभी, जो देख जंगल रहा में हूँ। कॉलिंग भी तो होती है भाई, इन्हें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है अलग से, उनका है, पता लग उनका जाता है। कोऑर्डिनेशन है। और मुझे ना ऐसी एक ट्रैवल करते हुए ये मिला था इंडिया में, एक हॉस्टल में देहरादून में, वो एनिमल्स को रेस्क्यू करता है भाई। जब उनको होता है, तो आपको नहीं पता होगा कि कितनी तगड़ी चीज़ें चलती हैं इंडिया में, कि उसका क्या काम होता है, रियल टाइम मैप बनाना। जैसे कोई शेर घायल हुआ, अब सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, ऐसे कुछ ही लोग हैं इंडिया में गिने चुने जो रियल टाइम मैप्स बना सकते हैं। उसका रेस्क्यू ऐसे नहीं चलता कि पुलिस ने डाला गूगल मैप पे दिल्ली तो दिल्ली भग गए, उनके लिए कॉरिडोर देना पड़ता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें एम्बुलेंस एकदम तेज भागती है। तो उस बंदे से मैं मिला था, तो उसने लाइव रेस्क्यू किया था। तो उसने मुझे जो जंगल की कहानी बताई थी, वो तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, जंगल में ये होता है।
क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, देखते हैं जानवर क्या हो रहा है, क्या यहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ तो नहीं रही। तो वो मैं बाद में बताऊंगा मसाई मारा के बाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बताना हाँ। तो दूसरे दिन मिला तो मैं उसको बोला भाई सुबह उठ के यार शेर वेर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो कहता सर देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर आपका लक होगा तो आपको बहुत मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो देखो आज हम 250 किलोमीटर जाने वाले हैं पूरा मसाई में। उस गाड़ी में ना 2 टैंक होते हैं भाई, ये भी काफ़ी लोगों का सवाल आता है यार तुम जंगल में 250 जा रहे हो तेल कहाँ से हो, तुम्हें 2 टैंक होते हैं, एक पूरा भरा होता है एक पूरा भरा होता है, फिर भी उसके ऊपर हमारे पास पेट्रोल डीजल होता है। हम निकले सुबह, हमारा लक ये अच्छा था, हमें सुबह जैसे ही निकले 8 बजे ही पूरा परिवार दिख गया भाई शेरों का, पर वो छोटे छोटे थे। तो वो आ रहे हैं, वो छोटे छोटे भी नहीं डरते वो, उनके अंदर मैंने देखा शेर को शेर ही इसलिए बोलते हैं, आप कभी सब सामने से देखोगे ना उसे तब आपको पता चलेगा राजा क्यों है। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया राजा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम आए हो जंगल में, मैं वो नहीं है, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, तुम हो, तो बराबर में आ जाएगा तुम्हारी गाड़ी के, और तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं वो। और जब चलता है तब तुम्हें पता चलता है कि जंगल में अब कुछ हुआ है, ज़ेबरा उधर से भाग रहा है उसने देख लिया, वो उधर से भाग रहा है उसने देख लिया, तो आनी सी मच जाती है कि भाई हाँ कुछ चल रहा है। छोटे छोटे से भी चल रहे हैं, और इनकी कोऑर्डिनेशन है, जैसे 3 चल के आए हमारे सामने, फिर एक ऐसे गया, एक सीधा जा रहा है, एक यूं जा रहा है, पर वो मैंने क्या देखा, वो ज़ेबरा उसको घेर रहे थे। अब देखो कोई बात नहीं चल रही है, ऐसा क्या कोऑर्डिनेशन है, तो आप रियल टाइम में देखते हो ना, तो एक्सपीरियंस है भाई। उसके बाद हम चलते रहे, फिर मैंने हाइना देखा, मेरी गाड़ी के नीचे ही बिल्कुल बैठा था, पहली बार लाइफ में हाइना। आपको पता हो जो शेर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना वो हाइना ही, हाइनाज है। और ये रियल लाइफ में होता है, झुंड में इनका करते हैं ना अटैक, झुंड शेर में को। इनके बच्चों पे अटैक करते हैं ये। तो बैठा हुआ था भाई, ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता ही बैठा है। वो वीडियो मेरी बहुत कुत्ते से वायरल गई, बुरा लगता है वैसे हाइना देखने में, वैसे मतलब जंगल मुंह बंद करके बैठता है ना, तो ऐसा लगता है अरे वाह बच्चा बैठा है, उस साला तुम उतरे तुम्हारा कच्चा उतार देगा भाई वो, ये साला काम है। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था। ये वीडियो जो मैंने दिखाया था इसमें ये मैंने ये बोला था ऐसा लग रहा कुत्ता है, ये 24-25 मिलियन गई थी, इसी वजह से लोगों को भी, कई लोगों को लगा कुत्ता ही है, मैं जंगल में कुत्ता दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट बोल रहे थे। ओ भाई कुत्ता नहीं है, वो आईना है। वो कीचड़ में बैठा चिल कर रहा था अकेला, उसको भी वो भी नहीं डरता भाई। फिर थोड़ा अंदर गए, टाइगर नहीं है ना उधर, टाइगर नहीं है, टाइगर इंडिया में। चीता देखा, फिर वो वाला सीन आया जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, वो था फाइनल मोमेंट। वो तो भाई बहुत तगड़ा है, क्योंकि हमने गाड़ी यूँ रोकी, ऐसे रोकी कि आएगा इधर से, हमें नहीं पता था कि हमारी गाड़ी के सामने ही पत्थर पे आ जाएगा और ऐसे दहाड़ मारेगा। वो बहुत यूनिक था, उसने मुफासा की याद दिलाई। हाँ। और भाई जो आप बता रहे थे इंडियन जो फॉरेस्ट वाला बंदा है, वो उसने क्या बात बताई, मैं कैसे बताता हूँ। चलता है? भाई मसूरी में एक हॉस्टल है, अब ये मुझे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए फोटो, वो एक बहुत सीक्रेट हॉस्टल है। मैं वहाँ जाता हूँ रेस्ट करने, मतलब जब मैं इंडिया में हूँ और मुझे क्रिएटिव थोड़ा सा होता है ना, आदमी बर्नआउट हो जाता है यार, थोड़ा चिल करना है, तो मैं उस हॉस्टल में जाता हूँ। उसके अंदर अपने खुद के झरने 3-4 वाटरफॉल हैं। वो मसूरी से बहुत दूर है, आसपास कोई गांव नहीं है, बस एक गांव है, उसमें लोग आप काम करते हो देखते हो पहाड़ों के सामने, पैदल चलते हो तो अंदर एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है जो गांव का ही है। तो वहाँ जाते हैं अपन, तो उसके सामने एक और है, एक वो ये जो हॉस्टल है वो हॉस्टलर है। तो मैं हॉस्टलर में रुका हुआ था, तो मैं कॉमन रूम में गया, तो भाई कॉमन रूम में बंदे ने पर्चे बिछाए हुए हैं, जैसे जैसे साला मैपिंग नहीं होती है ऐसे पर्चा, फिर 1 सेकंड पूरे कॉमन रूम में। जैसे ही मैं घुसा करा, भाई इसमें हाथ मत लगाना, अरे भाई ये क्या प्लानिंग सी कर रहा है साला पूरे इसमें, और एक लड़की भी लगी हुई है, ऐसे ऐसे बिछा रहे हैं। तो मैं बैठा रहा बहुत देर, फिर मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है, तो उसने बोला भाई मैं पता है काइलोग्राफर क्या है उसका करेक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, उसने बताया मैं ये हूँ। तब तो मैंने उसे छेड़ा वेड़ा नहीं कि भाई अपना कुछ काम कर रहा है कर लेने दे। वो पेपर से मैप बना रहा था। जब उसका खाने वाने का टाइम हुआ तब मैं उसके साथ बैठा, मैंने उससे बात करी, यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा आदमी है, क्या ही चीज़ कर रहा है। तो उसने बोला एक शेरनी घायल हुई है जंगल में, अब हम उसे रेस्क्यू करना है, तो उसका रेस्क्यू प्लान है ये। तो मैं ग्रीन कॉरिडोर बना रहा हूँ, हर एरिया के पुलिस वाले से बात करना मेरा जिम्मेवारी है, पुलिस चौकी से मैं उसको बोलता हूँ भाई आएगी, तो वहाँ से एम्बुलेंस भग के आती है, तो फिर पुलिस साथ में जैसे वो नहीं है लेके चलती है ग्रीन कॉरिडोर, एकदम से वहाँ कोई नहीं आएगा, तो एम्बुलेंस 100 की स्पीड पे जा रही है, तो ग्रीन कॉरिडोर वो बना के देता है लाइव, और उसका काम है सेटिंग करना पुलिस से भी कि कहाँ कहाँ से निकलेगी। तो आप समझ रहे हो कितना हेक्टिक काम है। और उसके पता है वो क्या चार्ज करता है,
मैंने कहा भाई तेरा चार्ज क्या है? हम 1.5-2 दिन थे, उससे खिला रहे थे कि बच्चा है 20-21 साल का, मैं कुछ मंगा लेता था बेटा मोमोज खाएगा। जब मुझे आखिरी दिन पता चला कि साले की पेमेंट क्या है, मैंने कहा सारे पैसे दे तू मेरे, तुझे हमें खिलाना चाहिए। सही बात है भाई वो घंटों का चार्ज है उसका, जो मांग ले। वो कह रहा है एक प्रोजेक्ट मुझे 10-15 लाख का 2-3 दिन में मैं गवर्नमेंट को चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे हैंडफुल ही लोग हैं इंडिया में जो ये लाइव कर सकते हैं। और उसका गुरु जो था वो मेन था, उसने उसे सिखाया है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। तो वो रेस्क्यू कर रहा था। तब ऐसी बात हुई जब उसने रेस्क्यू कर लिया भाई, उसको पूरा पहुंचा दिया दिल्ली तक और प्लान हो गया। तब उसने मुझे बोला, कह रहा, जैसे मैंने बोला यार कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर यार, तुझे जंगलों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो बोला भाई जंगलों के बारे में ना इंसान कुछ नहीं जानते। जो आप फिल्में देखते हो ना, कह रहा मुफासा देखते हो, कह रहा ये डायरेक्टर हैं, इनको सब पता है, ये जो मूवी में दिखाया जाता है ये सब सच होता है। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने सच होता है मतलब? उसमें तो बहुत मुक्ति दिखाती है, उसके दोस्त बन गए, उस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहा भाई सब कुछ सच होता है। कह रहा पता क्या हुआ है? मैंने कहा क्या? कहता है जो शेरनी है ये क्यों घायल हुई है, इसके बच्चों को हायना ने खा लिया। अब ये शेरनी लड़ने चली गई उनसे अकेले, 10 हायना मार चुकी है, 10 हायना की लाश मिल गई है हमें, और फिर ये घायल हो गई। अब इसके जो पति हैं जो शेर रहे हैं, उन सबको पता चल गया है कि हमारे बच्चे मारे हैं और शेरनी घायल है। तो अब शेर अलग अलग एरिया से आ रहे हैं निकल के, हाइनास का शिकार करना है। अरे भाई और कह रहा हमें 100-150 लाशें मिल चुकी है हाइना की। अरे भाई साहब, अब चल रहा है मिशन, मतलब बहुत बड़ा रेस्क्यू जंगल में किया। अब इंसान आएंगे तो आप सोचो ये कि कहानी है। कह रहा अब दिक्कत ये हो गई कि अब शेर आ गए हैं बड़े बड़े, जो भी 7, 8, 10, 20 शेर जो उसके पति रहे हैं वो सब आ रहे हैं कि अब कत्लेआम होगा, अब बताएंगे गैंग वॉर चल गई। और कह रहा भाई वो घेर रहे हैं, ऐसे घेर रहे हैं उन्हें। अच्छा, अरे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो इंसान हम क्या करते हैं, जो ये होते हैं जंगल वाले, ये बैलेंस बनाते हैं। सही बात। अब हमें न्यूट्रलाइज करनी है सिचुएशन। तो अब आप सोच के रहे यार ये तो अजीब सी बात है। तो उसने ऐसे बातें हमें जो बताई ना प्लानिंग से चल रही कि भाई ये बहुत वहाँ चलता है, ये सिस्टम चलता है कि ये इसके उसको मारेंगे फिर वो उसको मारेंगे। कह रहा अब शेरों को पता चल गया, अब वो छोड़ेंगे नहीं। तो कह रहा 100-150 तो मार ही दिए इन्होंने, तो ये तो पूरे हाइना खत्म कर देंगे, इतने शेर आ रहे हैं। तो ये हमें बचाना है भाईनास को कैसे भी करके, चाहे इन्हें ले जाएं, न्यूट्रलाइज करें। अच्छा भाई आप एक वो बात बता रहे थे जब कोरियंस को आपने इनवाइट करा, मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया सुने यार वो इंसिडेंट जो कोरियंस को आपने होस्ट करा था और उनका कैसे परसेप्शन चेंज हुआ। तो भाई कोरियंस का क्या है कि मैं जब इथोपिया में था तो मैं एक होटल में रुका हुआ था, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो एक कोरियन वहाँ खाना खा रहा था। मेरा ट्रैवल करके यार आदत हो जाती है पहले ही हाय बोलने की। और साला इंडिया में नहीं चलता, इंडिया में किसी को हाय बोल दो तो सोचेगा गे पे तो नहीं है, मांग ना ले कुछ मांग ना ले। हमारे यहाँ है भी तो ऐसे, हाय ब्रदर 2 मिनट बात कर लूं, एक्चुअली मेरा पर्स चोरी हो गया था। हमारे यहाँ तो जी चुरावे, अरे तो जानने वाला मुड़ जाओ भाई। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं घूमता हूँ ना जैसे हॉस्टल में, हाय तो क्या कुछ मतलब ऐसा से दे देगा, मुझे लगता है यार क्यों बोल दिया तूने हाय से, तो आदत हो गई। अब मैंने उसको हाय बोला, भाई हाय बोला, हमारी बात चली। तो वो भी ट्रैवलर था जिसका मैंने बताया था, वो 365 दिन से भाई निकला हुआ था साउथ कोरिया से। वो एक सेमीकंडक्टर इंजीनियर है, तो समझ सकते हो बढ़िया एक वेल टू डू था बंदे ने। इसने बोला कि मैं इरिटेट हो गया था, मैंने बोला यार लाइफ में कुछ करना है, तो मैं निकल गया। तो मैंने बोला अब 365 दिन बाद मैं एग्जैक्ट साउथ कोरिया में आऊँगा। तो अभी 16 जून को उसको 365 दिन हुए हैं। तो वो निकला था, अमेरिका वगैरह करके आया है। तो आप समझ सकते हो एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर था वो। तो उसको ना इंप्रेस करना ईजी है और ना उसको बुराई दिखाना, क्योंकि वो देख चुका है सब कुछ। तो मैं इथोपिया में से बात हुई तो मैंने बोला भाई, तो उसने मुझे पूरा प्लान बताया कि ऐसे ऐसा प्लान है। तो मैं भी बड़े चोड़ में कि यार इंडिया तो तेरी लिस्ट में जरूर होगा, अब ट्रिप एंड हो रही है। तो कह रहा नहीं भाई इंडिया नहीं है। अरे यार तू वर्ल्ड ट्रिप कर रहा है, तू अफ्रीका घूम चुका, तो मैं इंडिया क्यों नहीं है? कह रहा इट्स नॉट सेफ यार, हमारे यहाँ साउथ कोरिया में मतलब सेफ नहीं है, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है, मुझे मतलब वाइब नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। मेरे को यार बड़ी अजीब सी चुभ गई ये बात अब, पर आदत हो गई है सुन सुन के ना कि इंडिया नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, ये सब मतलब फीमेल से तो भाई यही सुनने को मिलता है कि अकेले तो नहीं ट्रैवल कर सकते। यूरोपियंस यही सोचते हैं भाई इंडिया के बारे में। साउथ कोरियन भी अब आप बता रहे हो तो वो भी ऐसे ही सोचते हैं। उनका से भी वर्ष है भाई, फिर कुंडली खुली ना बाद में, वो तो खून खोल जाएगा आपके। चलो बताओ। तो मैंने बोला यार ठीक है चल, पर कोई नॉर्मल आदमी बोलता तो मैं शायद बोलता भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं करता। वो एक ट्रैवलर है,
ट्रैवलर क्या होता है भाई, ये जिंदगी भर कहानी सुनाएगा। अब मैं आप बैठा हूँ, देखो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कहानी खत्म ही नहीं होंगी, ये तो अभी इतने कम देश हैं। तो मुझे ये था कि इस बंदे को तो मैं ये नहीं कहानी सुनाने दूंगा। तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, मैं एक ट्रैवलर हूँ इंडिया से, पहले मैंने 30 ड्रीम सिटीज़ की वो करी थी, और तेरी मेरी कहानी सेम है। जैसे तू बर्नआउट हो गया, मैं अपने बिजनेस से बर्नआउट हो गया था, मैं ट्रैवल करना शुरू, तो मैंने उसको अपनी फीड दिखाई। भाई उसकी हालत, ये इंडिया है। वो मेघालय देखा, ऋषिकेश देखा उसने, मतलब हमारा भाई जैसलमेर देखा, गोवा देखा, उसने तो चीज़ें नहीं देखी थी कभी कि इंडिया ऐसा है। तो मैंने कहा भाई यही है इंडिया। तो कहता यार मैंने कहा तू एक काम कर भाई, तू ये ट्रिप निपटा भी, यहाँ से कहाँ जाएगा? तो कहता मैं इथोपिया जाऊँगा, फिर इजिप्ट जाऊँगा, उसके बाद फिलीपींस, फिर या नेपाल, फिलीपींस, और वापस मेरी ट्रिप खत्म है। मैंने कहा देख तेरी मर्जी है, और मैं इंडिया जा रहा हूँ अभी इथोपिया से, तू मुझे कॉल कर दियो बस, तो जहाँ भी होगा, उसके बाद तू गिव अप कर दियो, मैं तुझे ठाई फिरूँगा, ठीक है, देख लेंगे। तो बंदे ने सुना, हाँ बोला, नंबर शेयर हुआ, फिर हम 1-2 दिन घूमे थे वहाँ पर। फिर वो अपने रास्ते, फिर मैं वहाँ से इथोपिया से मैं भी इजिप्ट चला गया, वो भी इजिप्ट में था पर हम मिले नहीं, वो कहीं और एरिया में था। तो मैं आ गया इंडिया। तो ये 18 की बात है, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान से मसला चल गया था, तब इसका मैसेज आया कि भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अब तू क्या इंडिया है, यहाँ तो गोले चल रहे हैं, तो अभी सेफ नहीं है, वैसे ही तेरा इंप्रेशन इतना खराब है, अब और बिगड़ जाना है। तो मैंने यार और खराब हो जाएगा, तू साला कहेगा अभी ये तो बदमाश भी है। तो मैंने भाई तू रुक जा, मैं तेरे को हरी झंडी दूंगा, तू तब आना। पर भाई 18 को मुंबई पहुंच गया। अच्छा। हाँ, और ये मुझे फ़ोन करके बोलता आकाश मैं मुंबई में हूँ, और कि मैं घूम लूँगा, अगर तू बिज़ी है, ये है वो है, तो मैं आ गया हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं, देख मेहमान है, अब हमने तुझे बोला तू आया। मैंने भाई तू आ जा दिल्ली कल, तेरी फ्लाइट में देख के बता देता हूँ, अगर फ्लाइट महंगी है मैं ट्रेन से आया, और ट्रेन से आ राजधानी से। साले कभी सस्ती ट्रेन मत पकड़ लियो, फिर तू कहेगा चूहे जा रहे हैं, तुझे ही बाहर फेंक देंगे उठा के। मैंने उसे राजधानी की स्क्रीन भाई इसी से आना है तुझे, ठीक है। वो भाई राजधानी से आया, पहला तो उसका इंप्रेशन वो बहुत बढ़िया था। अच्छा, राजधानी बढ़िया है वैसे यार भाई, उनसे तो भाई हमें एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए पूछ लोकल रहे। वालियों से तुम अगर फर्स्ट क्लास में चले गए तो भाई फिर तुम तो फ्लाइट फेल है। अच्छा भाई शेफ आता है यार, केक आ रहे हैं, इतना खाना पीना आ रहा है, लाइफ में मजा आ जाएगा। कभी ट्रैवल करना राजधानी फर्स्ट क्लास में, बहुत मजा है। ठीक है। तो भाई वो आया, वो पहले तो वहीं थोड़ा सा 30-40 हिल गया था वो, क्योंकि उसने तो ट्रेनें देखी हैं, चूहे भग रहे हैं, टॉयलेट बह रहा है, टॉयलेट भी उसके ऐसे क्लीन होते हैं हर स्टेशन पे। भाई राजधानी का टॉयलेट ऐसा रहता है एकदम चट क्लीन। तो कह रहा कि भाई ट्रेन तो बहुत अच्छी थी यार, खाना वाना इतना बढ़िया, चिकन विकन मिला मुझे, चिकन विकन की पूरी थाली आती है, सब कुछ मिलता है। मैं ठीक है भाई, मैंने उसको आ गया सुबह वो घर मेरे, मैंने उसको अपना बेडरूम दिया भाई, मैं भाई तू इसमें सो आराम से, और कुछ तो टेंशन है? कह रहा नहीं। तो अब हम इंडिया में टॉयलेट पेपर यूज़ नहीं करते, वो घुसा टॉयलेट में, करा यार टॉयलेट पेपर, मैं तू अंदर बैठ। मैंने ब्लिंकिट किया भाई, 3-4 मिनट में ब्लिंकिट वाला आ गया, साला नीचे ही खड़ा था क्या, तुम्हें पता है उनकी स्पीड। भाई उसकी 4 हो गई, उसने गेट नहीं लगा के बैठा ही नहीं था कि मैंने उसे टॉयलेट पेपर दे दिया। वो आया मेरे पास, कह रहा नमस्ते, यू हैव दिस। मैंने नहीं, मैंने मंगाया। किससे मंगाया? मैंने ब्लिंकिट से। ये क्या है? मैंने मंगाया, ऑर्डरिंग ऐप है भाई, ऐसे ऐसे। भाई वो उसने उस टाइम तो मेरे से कुछ बोला नहीं, हैंग सा हो गया। वो कह रहा मेरा एक दोस्त आएगा आज शाम में साउथ कोरिया से, तो यार उसको भी लेके चलेंगे आकाश। हाँ भाई वो मोस्ट वेलकम, आओ तुम, फुल इज्जत है तुम। तेरे को चिकन विकन खिला दे बढ़िया। तो पूरा कुनबा ही बुला पड़ा है। मैं रेडी हूँ, मेरा कोई काम नहीं। मैंने सब वीडियो भी रोक दी थी भाई, मैंने मेरी वीडियो क्या 3-4 वीडियो डालता हूँ मैं फेसबुक पे, काफी ज्यादा वीडियो चलते हैं, मैंने रोक दो अब 5-7 दिन, कोई दिक्कत नहीं। सही है, पहले इसी की औजक उठावे साले। पहले यही ठीक किया जाए। इसी की औजक छुटा। यार तुमने ये सही काम पकड़ा। तुम यार साला जिंदगी भर गाएगा, तेरे को आज दिखाते हैं भाई इंडिया मैं क्या है। पर्सनल ले गया था। हाँ भाई सही करा, सही बात क्योंकि है। देखो मेरा ऐसा है, कह लो मैं हूँ भाई, मुझे तो देश से बहुत प्यार है। साला एक को तो बदलूं, एक को तो बदलूं यार। सही बात है भाई, हाँ। जो कीड़े यहाँ हो रहे हैं उन्हें तो क्या ही करा जाए, बाहर को तो बदले। तो मैं भाई आ जा, तू उसे भी लेने चलेंगे, चिंता मत कर। और आज दोस्त का बर्थडे है, तुझे वहां भी लेके चलूंगा, पार्टी वार्टी करेंगे, दारू वारू पिलाएंगे तुझे। भाई मैं उसे ले गया दोस्त के घर, वो साला पार्टी भी नहीं करा, पार्टी करेगा तू, मेहमान आया भाई, पार्टी करेगा, पूरी फैसिलिटी देनी है तुझे। दोस्ती कर लेगा, उसे खिलाया पिलाया, उसे प्ले स्टेशन पे लगा दिया। भाई साहब खुश पूरा, 2-3 गाड़ी चल रही है उसके साथ में, मेरी मेरे दोस्तों की। भाई उसको फुल टोरा बज रहा है। वो कह रहा भाई ऐसा, मैंने कहा और बता कुछ बियर वियर जो चाहिए हो,
तू वो बोल। वो खुश था, कह रहा मेरा दोस्त आया है, उसे लेने चलना। मैं चलो भाई एयरपोर्ट से उठाएंगे उसके दोस्त को। एयरपोर्ट से उसे उठाया, फिर उसे घर ले आया भाई, उसे भी रखा। ये दोनों मेरे बेडरूम में सो गए, मैं अपना भाई दूसरे में सो गया जिसमें मैं एडिट वेडिट करता हूँ। तो ये मुझसे कह रहे नहीं भाई तू ऐसे, मैंने कह रहा क्या हो गया यार, हमारे यहाँ मेहमान को भगवान मानते हैं, तुम रहो आराम से, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने बहुत सोए हैं, जहाज़ों पे भी सोए हैं हम, तुम सो। तो भाई इसने उसे बता दिया होगा ब्लिंकिट के बारे में। तो यहाँ तो एक जादुई चीज़ आती है भाई, 2-3 मिनट में सिस्टम है। वहाँ नहीं है क्या उनके देश में ये चीज? होगा। अरे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा कि यहाँ पर ही इंडिया में यार वो इंडिया सोच के आ रहे हैं यार, झाड़ू मारता हुआ आदमी मिलेगा, धूल उड़ रही होगी, ये तो हम ब्रेक कर रहे हैं हर किलोमीटर दूर होंगे। हाँ। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी देख रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं प्ले स्टेशन। पूरी स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक हो गई, मतलब उनका उनका माइंड। वहां से टूट चुके थे वो अंदर से, उसने ब्लिंकिट और पिच कर दिया। तो ब्लिंकिट तुम देखना कहाँ तक जाती है बात, इसलिए बता रहा हूँ ब्लिंकिट की मेनू बहुत आगे तक गई है बात। ठीक है। तो अब योंग जो है, ये दो हैं भाई, इनका एक का नाम है जुन, एक का नाम है योंग। ये मतलब इन्होंने इंग्लिश नाम रखे हुए, ऐसे इनका योंग खोंग छोंग क्या है ना, ऐसा है। दो नाम रखते हैं ना ये। हाँ। तो जुन का भी कुछ और है। तो जुन ने उसको बताया, तो योंग मुझे कहता है, सुबह सोए हुए वो सुबह उठा, कह रहा आकाश व्हाट इज ब्लिंकिट। मैंने ब्लिंकिट यार ऑर्डरिंग ऐप है। कह रहा कितना तेज है ये। मैंने देखा चाय बनाता हूँ मैं और दूध मंगाता हूँ। मैंने कहा मैं भी दिखाऊंगा भाई पूरा। एक चीज़ तो है। कह रहा अच्छा, मैंने देख चढ़ गई है चाय और ऑर्डर करते हैं दूध। ब्लिंकिट ने भी थापा मारा भाई साहब, 3 मिनट में दूध की थैली घर में लेके खड़ा हो। बिल्कुल ही नीचे है क्या भाई उसका? पता नहीं यहाँ पास में, मतलब 5 मिनट तो मैक्स हमारे यहाँ आ जाता है। 10 मिनट के अंदर तो आ जाता भाई। वो आ गया, उसकी तो हालत खराब हो गई। कह रहा ये, मैंने कहा भाई पैसे भी सेम है, उसे पैसे डॉलर में समझाए, वो तो पागल हो गया। क्योंकि शायद उनके यहाँ अगर होंगे भी तो बहुत एक्सपेंसिव, वो लोग तो डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे उसके यहाँ। मैंने बाहर क्या देखा, आप जोमेटो जैसे ऐप भी बहुत मैसिव डिलीवरी चार्ज है, और नहीं है भाई इतनी फास्ट नहीं है हमें लग रहा है। और अपने देश में फटीचर भी तो होते हैं कोई कोई कि भाई अफोर्ड नहीं कर पाते चीजें ज्यादा। अपने देश में? इनके में ये अपने देश में? साउथ कोरियन में ये इनके ये ऐसे कह रहा है। अरे गोरे होते ही फटीचर है भाई। आई मीन इनकी बिना अरे भिखमंगे होते हैं। भिखमंगे गंदे साले, बदबू आती है। ये हमें बोलते हैं, हम में से नहाते नहीं है ये साले। एक हॉस्टल में था भाई मैं बैंकॉक में, बेड स्टेशन नाम है उसका। मैंने भाई रूम चेंज कर दिया हो, मैं इनमें से बदबू आ रही है, नहाए नहीं है 4-5 दिन हो गए। वो हमें बोलते हैं, हम में से करी कि महक आती सालों, हम में तो कभी नहीं आती। नहाते नहीं है सही। और हम चाट जाए पहुंच जाएंगे चाटने, ये सही कह रहा है। हाँ। तो हुआ क्या भाई, ये बंदा हिल गया, ये क्या आफत चीज़ है। अब हमें लगता है कि हमारे देश में ऐसा चल रहा है, भाई नहीं चलता। आप यूएस में भी ना, मेरी एक दोस्त है उसकी क्लाइंट्स हैं, तो भाई बात होती है वहाँ आज भी काफ़ी चीज़ों में ना बहुत पुरानी चीज़ें हैं। कॉल करके आप ड्राइवर को बुक करोगे, ऊबर हैं, बट उनमें भी प्रोसेस है। जैसे हमारे यहाँ एकदम अल्ट्रा भाई हम लंदन में थे तो टैक्सी बुलाने के लिए एक नंबर था हेल्पलाइन, उस पर कॉल करनी पड़ती थी। उस शहर में ऊबर नहीं चलती थी। ये ऑन ग्राउंड रियलिटी यूएस में भी है। ये मेजर इनकी असली औकात यही है। हाँ। पर पता है क्या है, हमारी मीडिया इनका कभी नहीं दिखाएगी कि इनके मेट्रो स्टेशन पे लोग टट्टी कर देते हैं। यूएस के न्यूयॉर्क उसमें देखेंगे लोग टट्टी कर देते हैं, वहाँ नहाने लगते हैं। हमारे यहाँ हो जाएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा है। तो बस वही है। तो भाई ये बंदा फ्लैट हो गया, ये तो भाई बहुत रेजर स्पीड है। मैं ठीक है बेटा, अभी लाला अभी तो इंडिया देखा गया है तूने, अभी तो दिखाऊंगा। मैंने स्क्रिप्ट बना ली थी ना दिमाग में कि पहला खाने से तोड़ेंगे, फिर व्यू से तोड़ेंगे, चलो। तो मैं चलो भाई अब चलते हैं, कहाँ जाना। पहले कन्फ्यूजन ये थी क्योंकि यार टाइम दिया 5 दिन। अब 5 दिन में तो यार कहाँ पहुँचोगे, मनाली पहुँचोगे या क्या करोगे। मैंने ठीक है काम करते हैं भाई, मनाली चलते हैं। मैंने कहा मनाली शायद दे दे, पर मनाली का मैं थोड़ा ये डाइसी था कि थोड़ा ओवर कमर्शलाइज है। हाँ भाई। तो मैंने पर यार चलते हैं। मेरा मन था कि इनको कहीं लेके जाऊं, लद्दाख, पूरा ये कश्मीर से होते हुए लद्दाख मनाली से लेके आऊं, बट वहाँ फिर वो पंगा हो गया लड़ाई वाला। हाँ। मैं इसको लेके गया भाई। हमारा पहला स्टॉप था सोनीपत का अमरीक सुखदेव। अब आप यहाँ से इनके स्टीरियोटाइप सुनते जाना। अभी तक इन्होंने मुझे इस टाइम तक अपना कोई स्टीरियोटाइप नहीं बताया है। बस वही बताया था कि यार मुझे नहीं जाना, डर है, ये है। अब तक बस ये चुपचाप देख रहे थे। तो भाई हम अमरीक सुखदेव में गए और वहाँ तो आपने देखिए भीड़ भाई कैसी रहती है, हज़ारों आदमी खाना खा रहा है। ये तो ऐसे वो ये वो भाई इतने लोग। मैंने कहा हाँ ये ढाबा है, ये ढाबा है भाई। मतलब यहाँ पर हम पराठा वराठा खाते हैं। और ये पहले बहुत छोटे शुरुआत मैंने उसे बताया, फिर हम खाना वाना खा रहे। तो कह रहा कि भाई यार मैं टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो मैं समझ गया कि इसको डर लग रहा है टॉयलेट जाने में, कि इतने लोग हैं तो टॉयलेट का क्या हाल होगा। मैं तू चल, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। भाई टॉयलेट वॉयलेट गया है, आया ऐसे चुप बैठा है टेबल पे। कहता आकाश व्हाट इज दिस, दिस टॉयलेट्स आर 5 स्टार टॉयलेट्स, वीआईपी टॉयलेट। वीआईपी टॉयलेट्स।
मैंने कहा इट्स नॉर्मल ब्रो। हर जगह कह ये रहा क्या बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, तो ये हिल से गया भाई, ये क्या है। तो कहता रहा भाई ये है। मैंने कहा देख 10,000 आदमी खा रहे हैं डेली, ये होता है और ये वीकडेज है। हम निकले थे वीकडेज पे, तो मैंने सोच लिया वीकेंड पे क्या हाल होता होगा। सही बात है। और पार्किंग देख ले, लेवल देख ले। अब तक इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, इंडिया की ये इमेज है। मुझे नहीं पता था इतना डीप सोच के आए हैं। फिर ये मुझे बोलता हम बाहर निकले, कह रहा यार मुझे कॉफ़ी पीनी है, अमेरिकानो, आइस अमेरिकानो साउथ कोरिया में इस टाइम बहुत फेमस चल रही है, इनके यहाँ ट्रेंड बहुत चलते हैं। मैंने ये इनसे बात जानी कि पागल हो जाते हैं एक चीज़ के पीछे। तो आइस अमेरिकानो यार तुम्हारे यहाँ स्टारबक्स है। मैं देख वो रहा सामने ही रोड क्रॉस करके देख, वहाँ से मन्नत के बराबर में पड़ता है ना। तो भाई ये गया, इसने देखा वो स्टारबक्स जहाँ खुला वो भी बहुत आलीशान सी है। वहाँ तो आपने देखा है साउथ सोनीपत वाली रोड पे, बढ़िया है वो। ये मुंह फटा, ये क्या सोच के आए थे, अफ्रीका की झोपड़ पट्टियाँ दिखेंगी, क्या दिखेगा, ये तो कुछ और दिख रहा है। हमने कॉफ़ी ली, हम गाड़ी में बैठे, तो ये मुझसे बोलता, योंग हंसने लगा तेज़ तेज़। तो मैंने क्या हो गया योंग, तो बोलता भाई ये जुन्ना मेरे मजाक ले रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं भाई, मैं ना कोई भी नए कपड़े नहीं लेकर आया। अब जुन तो ट्रैवल कर रहा था, उसके पास तुमने कपड़े थे जो थे, मैं सारे गंदे कपड़े लेके आया हूँ। अच्छा सारे गंदे कपड़े जो मैं फेंक के जाता यहाँ पे। अच्छा भाई बुरा मत मानना, तुम कन्फेस कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं भाई तू बता होता कोई बात नहीं। अरे तू बुरा ना मानता तो मैं कैमरा ऑन कर लूँ क्या? क्योंकि बड़ा ओडा लगता है, आदमी बदल जाता है कैमरा ऑन होते ही ना। तो और मैंने कोई कुछ नहीं कहा, तो अपना बता दे। तो कहता भाई आकाश मैं तुझे दिखाता हूँ। उसने मुझे बैग में से दिखाया, इतने सारे वो मास्क ले रहा। मैं यहाँ गंदे कपड़े लाया हूँ और मैं सिर्फ दवाइयाँ लाया हूँ। मुझे लोगों ने बोला कि तू जिंदा नहीं आएगा। ये आप सोचो हमें कितना अजीब लग रहा है। ये कैसी मेंटालिटी है यार उनका उनकी? माइंडसेट है भाई। बहुत गलत है। बट उन्होंने एयर पोल्यूशन को लेके कुछ कहा था? कुछ भी वो कह रहा कि हमने सोचा था कि उसने मुझे दिखाया फिर कि इंडो बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते, इंडो बोलते हैं साउथ कोरिया में। तो उसने अपने उससे दिखाया, इंडो लिखा। तो इंडो में भाई जो फोटो आई है वो सही कह रहा था। आदमी झाड़ू मारा, वो नहीं होता मिट्टी उड़ रही है ब्राउन काले से लोग अजीब से, ये इंडिया की फोटो आती है। ये गूगल दिखाता है, देखो कितना अजीब चीज़ है कि उनको वही सर्व कर रहा है जो वो सोचते हैं। तो भाई वो सोच रहा कि मैं तो 3-3 मास्क पहन के आया हूँ, ये सोच के कि भाई मास्क पहनूंगा, गंदे कपड़े लाया हूँ, और यहाँ तो ये ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो अजीब लग रहा हूँ। और ये देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इंडिया है। तो मैंने कहा बेटा देख, ऐसा भी हो सकता है कि तू सोच रहा हो कि ये बढ़िया बढ़िया जगह घुमा रहा है। मैंने अब हम जाएंगे 600-700 किलोमीटर, तब तो रियलिटी पता ही चल जाएगी इंडिया की, सब दिख जाएगा तेरे को। तो वहाँ तक चलते हैं। तो कह रहा है यार मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। अब मैं ऐसा, वो बहुत ही भैया, वैसे बिल्कुल सिंपल से कपड़े नहीं होते हैं वैसे। और मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तू पागल हो गया है क्या, इंडिया जाएगा, इंडिया को जाने की जगह है। इतनी खतरनाक इमेज ले रहे हैं। इतनी इमेज आप देखो कितनी खतरनाक है। और हाँ, और भाई जब मैं टॉयलेट में गया ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। कह रहा हमारे यहाँ पता है क्या कहते हैं? मैंने क्या कहता है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ टॉयलेट नहीं, तुम दीवारों पे मूतते हो। मतलब है ही नहीं देश में। ये कैसी बातें चल रही है? अब ये हमारे बारे में सोचा जाता है। शिट भाई। अब आप ये सोचो कि जो हमारे बड़े बड़े ट्रैवल व्लॉगर्स हैं या बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं जो चोड़ में दूसरों की वीडियो पे अपने इस चीज को बोलते हैं, हाँ हम ऐसे हैं, तो क्या ऐसी सोच को फ्यूल नहीं मिलता होगा? ये जब बंदा ही बोल रहा है यार इंडिया का, बट क्या रियलिटी में है? हम कह रहे हैं गंदे पार्ट हैं पर सारा थोड़ी है। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, अब ये है, अब चलते हैं घूमने, भूल जा तू, मेरे को कोई टेंशन नहीं, घूमते हैं मजे लेते हैं। और मैंने कहा यार ऐसा नहीं है तो मैं तुझे कमर्शियल जगह लेके जा रहा हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या क्या है। भाई हम चले, फिर हम रास्ते में रुके मन्नत, चंडीगढ़ जाते हुए। वहाँ भी वही हाल, जो टॉयलेट वॉयलेट देख लिए, गाने बज रहे हैं, महक उड़ रही है, फुहारे चल रहे हैं। तो मुझे बोलता कि यार आकाश तुम्हारे होटल में इतनी भीड़ क्यों है? मैंने कहा भाई ऐसी तो रहती है। तो बोलता यार मेरा तो हर घंटे यहाँ स्टीरियोटाइप टूट रहा है। मुझे ये लग रहा था हम ट्रैवल करेंगे शायद हम ही होंगे, इंडियंस के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ऐसी जगह मिलेंगे या अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब गरीब भी सोच रहे हैं। गरीब भी सोच रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है चलते हैं। अब उस दिन हम चंडीगढ़ रुके। चंडीगढ़ एक ओल्ड पाल ढाबा है, क्या नाम है उसका, बहुत फेमस है वो चिकन में। वहीं हमने खाना वाना खाया। चंडीगढ़ भी मैं इसलिए रुका था कि सबसे बेस्ट चिकन मिलेगा, तो चंडीगढ़ मस्त तो मिलेगा, इनको वहाँ खिलाते हैं इंडियन। वो खाना पहले डर रहे थे, पैक्ड खाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हाइजीन नहीं होगा।
फिर उन्होंने हाइजीन वहाँ देख ली, सुखदेव में देख ली, मन्नत में देख ली, और फिर वहाँ ओल्ड वो तो एक कॉम्प्लेक्स ढाबा टाइप ही था, मतलब सिंपल जैसी शॉप होती उस पर, उसमें भी बहुत था। वहाँ तो एक पागल ही हो गए भाई, उस चिकन को खाते ही पागल हो गए। दिस इज इंडिया ऐसे चिल्ला रहा, ऐसे ऐसे पकड़ा, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया गाइस। मतलब वो उस टाइम तक बिल्कुल फेल हो गए थे भाई। फ्लेवर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोड्स देख रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो ठीक है ना, खुश है, अब चलते हैं कल मनाली की तरफ। भाई मनाली जब हम एंटर किए, मेरे पास वीडियो है, तो मैंने क्या किया था, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कैमरा ऑन करके ऑन रखा हुआ था कि लूप पे चलता रहेगा। मैंने वो अभी देखिए, कल परसों जब हम एडिट के लिए देख रहे थे, तो जैसे बच्चा नहीं चढ़ जाता है सीट पे पीछे कुत्ते की तरह, ऐसे देखते हुए पहाड़, हाय ये कर रहा है योंग। ये इनकी भाषा ऐसी होती है ना, ओए हाय। भाई मैं इतना हंस रहा हूँ कि ये क्या सही बात है, हक्के बक्के हो रहे, मतलब पागल हो वो रहे। दिख रहा है फेस पे ना, रियलिटी पे था तो ओए दिस इज इंडिया हाय। तो अपनी भाषा में बातें बातें चल रही है इनकी, ये क्या बकचोदी है ये। और अभी मनाली घुस रहे हैं भाई। तो कहता मुझसे यू इंडियंस आर फकिंग फूल। मैंने क्यों, वाई यू गो टू स्विट्जरलैंड, दिस इज फकिंग स्विट्जरलैंड। और एंट्री कर रहे हैं वहां पर, एक ढाबे जब वो आने शुरू होते हैं ना, कोस्टा रिका और ये, तो बढ़िया एक सीन सा आता है, मैंने स्टोरी भी लगाई वहां की, लगता बढ़िया है। कह रहा भाई ये क्या जगह है। और भाई हाईवे से तो फेल ही हो गए थे, हाईवे देखे जब उन्होंने हमारे, हाईवे कह रहा ये ऐसी जाएगा मनाली तक, भाई ऐसी जाएगा मनाली तक, कह रहा ऐसी रोड है, भाई यही रोड है। तो ये जो चलती रही ना भाई जर्नी, उनके हर आधे घंटे में स्टीरियोटाइप ब्रेक हुए हैं, खत्म हुए हैं। फिर अब एक मैंने और प्लान कर रखा था इनके लिए। जुन वर्ल्ड ट्रैवलर है, मैं आज आपको बताता हूँ पॉडकास्ट में, शायद कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो शर्म आती है ना अपनी इंडिया की अच्छी बात बताने में, इतने सारे ट्रैवलर आपने करे होंगे। इंडिया के जो हॉस्टल हैं वो पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्टल है भाई, पूरी दुनिया में। मुझे ऐसे हॉस्टल दिखा देना आप, यहाँ स्केल ही अलग चल रहा है। अच्छा, स्केल ही मतलब आसपास भी नहीं है भाई, मैं हर जगह रुका हूँ भाई हॉस्टल्स में। मतलब ये मान लो आप बैंकॉक तो भाई फेमस है बैक पैकिंग के लिए, क्या हॉस्टल है वो, कुछ भी नहीं है। इंडिया में भाई पहाड़ खरीद रहे हैं हॉस्टल पूरे, यहाँ जाके देखो मोहन चट्टी में भाई पूरा जो हॉस्टल प्लस में पूरा पहाड़ खरीद लिया है, स्केल ही अलग है। तो मैंने उसको बोला ये भाई दुनिया घूम चुका है, तो अब इसको दिखाते हैं इंडियन का हॉस्टल। तो मैं भाई चल मनाली में हम हॉस्टल बुक करेंगे। अब मनाली जाते जाते तो फेल हो चुके थे, अब इनके धीरे धीरे डायलॉग भी बताऊंगा कैसे कैसे बदले हैं। तो मैंने भाई हॉस्टल करते हैं, हॉस्टल का बैठ था सिर्फ 450 रुपये दिन। तो जुन हंसने लगा, कहता भाई ये कैसा हॉस्टल है 450 रुपये में, मतलब उसने देखा ही नहीं, वो कह रहा मुझे न्यूयॉर्क का दिखाया भाई उसने, 8000 रुपये में बैठ गया था भाई, सो ही नहीं सकते आप उसमें, इतना गंद इतना गंद। 500-450 रुपये में हमने बैठ गया। कह रहा भाई आकाश ठीक तो मैं, तू चल तो सही लाला, चलते हैं देखते हैं। अब मुझे पता हॉस्टलर प्लस था भाई, न्यू प्रॉपर्टी, जो हॉस्टलर और आपके गो स्टॉप्स हो गए, कमाल काम कर रहे हैं भाई। हॉस्टल में घुसे ऐसे देख रहे हैं, ये क्या है, पहाड़ सामने से झरना गिर रहा है, हॉस्टल खड़ा है भाई, पार्किंग पूरा बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, बेड एकदम नीट एंड क्लीन, 5 स्टार जैसा भाई साहब उसका वो बना हुआ है वॉशरूम। उनके तोते फेल हो गए कि ये इंडिया की स्केल पे चल रहा है, 450 रुपये में भाई बेड मिल रहा है और इतनी खूबसूरत जगह, इतना बढ़िया। कहता भाई, मैं उसको बोलता जुन को कि जुन हॉस्टल देखा तूने कभी ऐसा? कहता भाई मैंने नहीं देखा, ऐसा हॉस्टल ही नहीं देखा मैंने। तो उस जर्नी में यही रहा है कि भाई हर दिन जो ये इन्होंने देखा ना मनाली की भीड़ देख के कि यहाँ भी यार इतने लोग हैं, तो मुझसे बोलता वो शाम को योंग, कह रहा नाउ आई नो वाई इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यू गाइज आर स्पेंडिंग सो मच। उसको था हम गरीब हैं, उसको दिख रहा है टूरिस्ट प्लेस पे भाई इतने लोग घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो कैसे इकोनॉमी बन रही है। तो वो चीज़ें चेंज होती गई। फिर जब हम मनाली से निकले जिस्पा की तरफ भाई, अब प्लान मनाली तक का था, अब ये मुझे कन्विंस कर रहे हैं हर दिन कि थोड़ा और हो जाए, लिटिल 30 किलोमीटर्स। चल भाई चल, कोई दिक्कत नहीं है, जिस्पा चलते हैं, थोड़ा 100 रुपया दो। हाँ थोड़ा सा सीसू चलते हैं, सीसू में हॉस्टल में रुकेंगे भाई। सीसू देख रहे हैं, अटल टनल वगैरह देख रहे हैं, तो इंफ्रा भी देखो बढ़िया हो ही रहा है, इंडिया का हाईवेज बढ़िया है। तो अब ये बोलता कहता डू यू नो आकाश, जुन मेरी शादी होगी ना, मैं हनीमून पे यहाँ आऊँगा, अच्छा, कहीं नहीं जाऊँगा दुनिया में, आई विल कम टू मनाली।
मेरे बच्चे भी मनाली आएंगे, मैं हर साल यहाँ आऊँगा इंडिया। तो आप सोच रहे हो एक सोच कंप्लीटली चेंज हो गया। हाँ कंप्लीट खत्म। सीसू तक तो ये फ्लैट हो चुके थे कि इंडिया लग, और फिर मुझसे बोलता कि भाई तूने इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने कहा मैं करता हूँ। तो कह रहा भाई कर, मैं इंडिया से अमेरिका की स्टॉक मार्केट से सारा पैसा निकालने वाला हूँ, इंडिया इज द फ्यूचर। ये व्लॉग में है सब आएगा कि भाई गोल्ड माइन है, ऐसे ऐसे वर्ड, क्योंकि अपनी भाषा में बात कर रहे थे ना तो वर्ड आते हैं गोल्ड माइन, इंडिया गोल्ड माइन है, ये लीडर बनेगा। मुझसे बोलता जुन भाई मुझे ऐसा लगता है तुम ना बहुत तेज हो इंडियन। मैंने कैसे? कह रहा भाई तुम जानबूझ के नहीं ब्रांडिंग कर रहे अपनी, छुपा रहे हो ये सब ना कि अच्छा ये सोच रहा है। अब उनकी सोच ऐसे बदल गई है कि फौरन वो ना आए यार तुम तो गोल्ड माइन है। तब मैंने उसको बोला भाई तू अभी 2% भी नहीं घुमा इंडिया का, ये 2 भी नहीं है, तू एक टूरिस्ट प्लेस पे गया है, तू मेरे साथ मेघालय तो चल काके, मैं तुझे सारी सीजन दिखा दूंगा यहाँ पे, तू जैसलमेर चल, गोवा चल, साउथ इंडिया चल, तुझे एलपी घुमाता हूँ, क्या नहीं है इंडिया में। सही बात है। तो भाई वो तो डेड थे भाई। फिर वो आखिरी मोमेंट आया कि उन्होंने बोला भाई हम लद्दाख निकलेंगे यहाँ से, और मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट वो रखी थी, डाउन हो रखी थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया भाई हम, क्योंकि हमारा प्लान मनाली तक का था कि यार हम जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं चलता हूँ, मैं टैक्सी वाला बुक करा के देता हूँ तेरे को कोई। तो भाई फिर वो वहाँ से लद्दाख गए हैं, उनकी बाइक वाइक करवाई वहाँ पर, वो डेड हो गए भाई वहाँ तो वो हिल ही गए होंगे पूरा, वो डेड ही हो गए। एंड तक मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं वहाँ पर, काश आई मिस यू ब्रो, आई मिस यू, व्हाट इज दिस प्लेस यार, व्हाट इज दिस इंडिया, यही चल रहा था। और फिर वो जो मैं बता रहा था आखिर दिन जब जा रहे थे कि एक वीडियो बना, घुटने पे उसमें आया साउथ कोरियन स्टाइल में, घुटने मोड़े और ऐसे बोला, ऐसे बैठा करा सॉरी इंडिया। अरे वाह, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है भाई ये। वाह यार। तो वो मेरे लिए भाई इतना प्राउड मोमेंट था कि एक बंदा जो हेट करता है अगर मैं बदल सकता हूं, तो अगर हम लोग अपने देश से प्यार करें सारे जितने भी हैं, अगर मौका मिलता है तो भाई करना चाहिए। उससे सॉरी इंडिया बुलवा दिया भाई, सोचो। और ये 2 बंदे जिंदगी भर कहानी सुनाएंगे। सही भाई जो ये सोच के आ रहे हैं कि मैं गंदे कपड़े पहनूंगा, मास्क लेके आ रहे हैं, दवाइयाँ लेके आ रहे हैं भाई टेबल पे उस पर पड़ेगा, दीवार दीवार पे, हद है भाई। तो यही है। और क्या बोलता है, एक डायलॉग और बोला, तो एक जगह थी सिसु में, तो योंग जो था वो हॉस्टल में ही था। जैसे हम पहुंचे ना तो उसको वो हो गई थी हाइट सिकनेस, उसको थोड़ी चक्कर से, क्योंकि सिसु और जिस्पा भी थोड़ा ऊपर ही है, 11 शायद 9 साढ़े 9 हज़ार फीट पे पड़ जाता है अपना जिस्पा, और 11 साढ़े 11 हज़ार पे लद्दाख है। तो हाइट तो हमने गेन कर ली थी। तो कह रहा मैं रेस्ट करता हूँ। तो मैं और वो गाड़ी लेके निकल गए कि यार बड़ा सुंदर लग रहा है सिसु, गाड़ी लेके चलते हैं भाई। तो हम 10-20 किलोमीटर चल गए। तो मैंने एक जगह देखी, वहाँ से 3 ऐसे झरने बह रहे हैं भाई, और वो अवतार मूवी का सीन लग रहा था, बिल्कुल पहाड़ मेरे सामने ऐसे 3 झरने गिर रहे हैं, ऊपर से बर्फ पिघल रही थी। तो मैं यूँ देख रहा हूँ यार ये क्या जगह, मैं मतलब मेरा ही मुंह फटा रह गया यार, इतने सुंदर। तो मैं बोल रहा कि एक काम करते हैं, योंग को लेके आते हैं ब्लाइंड फोल्ड करके, अच्छा, और ये खोलते हैं उसके सामने, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो वो बोलता कि जुन कह रहा भाई सही कह रहा है, चल। हम गाड़ी लेके गए, उसको हॉस्टल से बिठाया। मैंने कहा योंग ऐसा है कि एक जगह दिखाते हैं, पर तेरा देख के बताइयो क्या है। भाई उसको हमने ब्लाइंड फोल्ड किया, उसको ले गया, गाड़ी रोकी, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो भाई टिपिकल साउथ कोरियन है योंग जो है। जुन है थोड़ा सीरियस है, तो काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन सेम रहते हैं। योंग है ओए हाँ अजीब अजीब बात निकालता है, तो बड़ा फनी सा आदमी है। तो जैसे उसे बाहर खड़ा करा, ऐसे ही मैंने कोटा मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मैं जो अगले तो अगले भाई। व्हाट द फक। मैंने कहा भाई ये कह रहा वो इज दिस इंडिया, उसका ये डायलॉग बहुत फेमस है, इज दिस इंडिया, इज दिस इंडिया। तो मैंने कहा या योंग कह रहा नाउ फर्स्ट हेटर नाउ एम्बेसडर। ये उसने वहां मारा था कि पहले हेटर था, आज मैं एम्बेसडर हूँ, जब जाऊंगा और मैं लोगों को बोलूंगा कि इंडिया ये है। तो ये कहानी थी भाई। और एक चीज और सिखाई थी आपने उनको, आप बता रहे अरे थे, हाँ वो भी बताओ। उनको क्या हुआ मैंने जब वो मेरे घर पे आए तो मुझसे ऐसे बोला हेलो कैसे बोलते हैं। मैंने भाई यहाँ बोलते हैं राम राम, जो मिले राम राम बोलो, राम राम भाई, तो तेरे को बड़ा अच्छे से मतलब वो करेंगे। तो भाई वो उन्होंने रट लिया। वो जब पुलिस वाले दिखे रोके हमें, हाँ भाई राम राम भाई, तो उनका टोन भी ऐसी थी राम राम भाई। तो भाई पुलिस वाले भी हंस पड़े, सब राम राम बोल रहे हैं। जहाँ भी ठेके पे जाएं, कहीं भी जाएं, बियर ले रहे हैं या कहीं खाना खा रहे हैं, राम राम भाई। भाई फनी तो लगा, कोरियन बंदा ऐसे कर रहा है। भाई रट गया था उन्हें, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। तो बड़ा फनी था कि पंजाब में थे हम, सरदार उसमें गए थे हम, ओल्ड पाल ढाबे में, तो कह रहे राम राम भाई, चिकन चिकन।
भाई क्रेजी यार, मजा आ गया भाई आपके साथ बात करके। और आपने जो करा है ना उनको इनवाइट करके, मेहमान नवाजी, भाई बहुत ही सही काम करा। और हम भी मेक श्योर करेंगे भाई, हम भी जब फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और भी लोग जो कर रहे हैं उन्हें इनवाइट करो भाई, अपने यहाँ दिखाओ क्या चीज़ है। ऐसे ही ब्रांडिंग होगी हमारी भी। क्योंकि भाई सच में मैं स्विट्ज़रलैंड में था अभी 1 महीने पहले, 1 महीने का 10-15 दिन पहले, और मैं जब वहाँ के पहाड़ देख रहा तो मैं यही सोच रहा कि भाई इससे मैसिव पहाड़ हमारे हिमाचल में है। बट द प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवर पॉपुलेशन। अगर हम जैसे वहां पर भाई आप कितनी भी पीक तक जा सकते हो, केबल कार्स हैं, सब हैं, सहूलियत है। इंडिया में बस वो चीज़ लैक कर जाती है कि एक तो हमारे लोग मेंटेन नहीं करते, गंदगी। नहीं तो भाई पहाड़ इतने सुंदर इंडिया में है ना, इतने सुंदर कहीं नहीं है भाई। भाई एक बात और भी तो है ना, देखो हमारा आदमी वहां जाके 2 लाख खर्च करने को रेडी है, यहाँ 10,000 में रोने लगता है। है कि नहीं? कि ये है वो है, वहाँ हर चीज इतनी महंगी है, 30-25-30 हज़ार की है ना वो जो जोन तक जाते हैं, इतनी महंगी है। और सफाई की बात मैं बताऊं भाई, हम इंडियंस के अंदर ना एक बहुत गंदी आदत है, हम हर चीज को ना गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं। ठीक है कि भाई गवर्नमेंट है, चलो ठीक है मैंने आपकी मान ली। मेघालय कहाँ है? इंडिया में। 4 साल पहले गया था मैं भाई साहब, उनकी रोड पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, एक बार पन्नी तो ढूंढ के दिखाना, शर्म आ जाएगी। वहाँ ना संडे को पूरा कम्युनिटी एक वो करती है कि जो काफ़ी एजिड 70-80 साल की बुढ़िया भी आप देखो रोड पे चल रही है, उनकी आदत बनी जैसे पन्नी टेकी आके जेब में डाल ली। भाई वहाँ तो सरकार उतना देती भी नहीं जितना हमें देती है, ये बात तो मानोगे आप। उनके पास हाईलाइट नहीं है बेचारों के पास, हमारी मीडिया उन्हें नहीं दिखाती। सही बात है। वो कैसे साफ है? क्योंकि तुम लोग साफ रहना नहीं चाहते हो। अब यही बात मैंने जब जापान में जाके बताई, ओहो हम तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा सेट होता है उससे कि चलो यार इंडिया को गाली देने का मौका मिल गया। तो इनको भी तो देखो, हमारी मीडिया को दिखाना चाहिए यार मेघालय के लोगों को कि ये कैसे रह रहे हैं। इनको बनाओ स्वच्छ भारत का एम्बेसडर, और बनने भी चाहिए। उन बेचारों को इग्नोर करते हैं। तो ये रियलिटी इंडिया में सब कुछ है, हमें बस ये दिखाना है कि भाई जब वो कर रहे हैं तो हम भी कर लें। सही बात है। ये है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया। जनता से यही कहेंगे, जितनी भी वीडियोस की, जितने भी किस्सों की बात हुई है वो आकाश भाई के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे गोल बटन भी आ रहा है, आप जाके सब्सक्राइब कर लें। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बहुत सारी अमेजिंग रील्स इनके इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप ये चैनल बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो भाई एक लाल बटन यहाँ पर नीचे आ रहा है, उसे भी दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि नई वीडियो की अपडेट मिल जाए आपको। बस यार, आपको किसी टॉपिक पे, किसी कंट्री के बारे में, किसी भी चीज़ का पॉडकास्ट चाहिए, कमेंट में हमें बता दो, हम कोशिश करेंगे आपको जो चाहिए वो आपको देखने को मिलता रहे। फिलहाल हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू आकाश भाई आने के लिए, बुलाने के लिए। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राम राम। बाय बाय, राम राम भाई। राम राम भाई।